for a long time, God is doing something different. So all things, and building relationships, restoring relationships, and even from extended family. So God, there's a presence of God in everything. And I believe that all things, जो भी हमारे साथ साथ बुरा होता है, so all things work, Manu and all straw, as the children of God, all things work together for good, for those are called according to purpose. Okay. So once again, for everybody, will say, yeah, I'll just hear that the lights went off, and then I told all of us prayed, Babu also prayed, and I believe it came. It was a timing of God. ये आते हैं, शैतान बहुत चिढ़ जाता है प्रभु का वचन जब प्रीच किया जाता है, क्योंकि वचन लोगों का जिंदगी बदलता है. आमेन. हमारे पैरों का दिया है. या कैन आई सी द पीपल? यस. तो हम या सो यहाँ लाइट गया, बाय गॉड्स ग्रेस इट केम बैक. तो वाईफाई उससे टाइम लगता है. और वी आर ऑल, आई कांट सी योर ऑल योर फेसेस राइट नाउ, बट वी वेलकम. एफबी गाइस आर ऑन? यस. FB के लोग नमस्ते, वेलकम विद ऑल माय हार्ट, एंड गॉड वेलकम्स यू एंड ऑल आवर डियर पीपल जो फ्राइडे मीटिंग आज जुड़े हैं, जो पहली बार, आपको भी वेलकम करते हैं. एवरीबडी स्पेशल वेलकम जो पहली बार आए, बिकॉज ये खुदा ने आपको यहाँ ज्वाइन करवा दिया है. तो आप खुदा के बच्चे हो, खुदा के बच्चे हो, आप खुदा के शिष्य हो, एंड हिज ग्रेस हैज enabled you and empowered you to come here. So we welcome you, and like I said, now I'm doing by chapter. I'm teaching all. The Lord says, teach everything to my children. तो मैं पूरी सिद्धांत में कर रही हूँ, तो you get all the fundas right. पहले रेवलेशंस किए थे, उसके बाद चैप्टर, फिर मैंने पूरे बुक रोमन्स, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, कोरिंथियंस. तो ये सब, ये जो अपोस्टल पॉल ने पहले कलीसिया कैसे बसी हुई, as how the Lord established the first church, किस सिद्धांत पर और किस खून पसीना, the suffering, उन्होंने जान हथेली पर जान देते हुए, with dedication, with the kind of dedication they have established the first church, sacrificed everything that they had. They were, उनको मारे गए थे, उनका अपमान किए थे, कई बार जेल चले गए, they were persecuted, they were killed, and ये सबको, thank you so much. तो हमको, we have to understand that which, on the foundation on which the ground has been laid. हमारी चर्च का सिद्धांत, कलीसिया कोई इमारत नहीं है जहां उसके ऊपर क्रॉस है, चाहे कैथोलिक बिल्डिंग हो या कोई भी बिल्डिंग हो, इमारत से बनता नहीं है. चर्च हम और आप है. जिस शरीर के अंदर, जिस रूह के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, हम कलीसिया है. और जिस डेडिकेशन और खून पसीना और स्वेट से अपनी जान देकर पूरी कलीसिया बांधी हुई है, द सैक्रिफाइसेस दे मेड, और वो पूरी दुनिया आज प्रभु के वो गॉस्पेल मिल चुका है, इवन अननोन प्लेसेस. एंड आई थिंक द गॉस्पेल इज, जो बाइबल ट्रांसलेट किया है इन मोर लैंग्वेजेस देन एनी अदर बुक इन द होल वर्ल्ड. देयर आर more structures to worship Jesus. There are more people gospel walk like never before. Such great work is done because because of the sacrifice of these precious people of God. इनकी बलिदान से, जिनके पर कोई नेटवर्क, कोई what do you call that, ऑनलाइन मीटिंग्स या कोई सोशल नेटवर्क नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन उन्होंने चल के अपने खून पसीना जुनून के साथ लोगों को हेल से बचाया, अंधकार से बचाया. और वो सिद्धांत पर कलीसिया बसी है. मैं ये बार बार इतला रही हूँ, सिखा रही हूँ, ताकि हर कोई ये हमारी कलीसिया की वैल्यू जाने. वी गेट टू गो टू चर्च, वी गेट टू बी अ पार्ट ऑफ द फेलोशिप, वी गेट टू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. वो कितनी, प्रभु ने, लास्ट टाइम आई टॉट यू लिटरली, प्रभु ने इतनी ब्यूटीफुल वर्ड हमको दिया है, दैट हम उनके शरीर है और वो हमारा सिर है. दैट ही कॉल्स द चर्च द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. Something so intimate and so connected. शरीर, प्रभु का शरीर, और वो हमारा सिद्धांत है. So it is so intimate, such a close relationship with the Lord. It's so important for us to understand that we don't take कि हमारी एक कोई धर्म की मीटिंग है, आया तो आया, नहीं तो आया, और हम चर्च में क्यों आते हैं, राइट? हम आते हैं उनको वर्शिप, वो संगति के साथ एक मन एक दिल जोड़ के हम उनकी आराधना करने, और वहां से वचन सुन के हम हमें मजबूत करके स्ट्रॉन्ग. प्रभु का वचन कहता है
कि faith comes by hearing the word of God. सिर्फ प्रभु का वचन से सुनते, घर बैठ के प्रार्थना कर सकते वचन नहीं पढ़ता है. So initially you have to hear and be a part, because that's the Lord. When you hear the word of God preached, जब प्रभु का वचन प्रचार करते हुए सुनता है, something happens within our spirit, and then we go and reiterate that. वो जाके हम फिर वचन पढ़ते हैं, और वो बोझ जब हम समझते हैं, listen to me very carefully, जब गॉस्पेल अच्छी तरह समझते हैं कि ये एक धर्म से कोई दूसरे धर्म का कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, जो करंटली काफी यूज किया गया है, ये अंधकार से और नरक से लोगों को बचा सकता है. If you truly understand the gospel in the spirit, you will have a burden. You cannot not have a burden. वो बोझ हमारे दिल में पवित्र आत्मा डालेंगे कि जो प्रभु ने मुझे बचाया अपनी पवित्र लहू बहा के, मेरा परिवार बचना चाहिए और मेरे आजू बाजू के लोग बचना चाहिए, मेरे ट्रेजेक्टरी ऑफ लाइफ पे जो कोई है, everyone must know the truth, and that only comes when you truly know the gospel. क्या गॉस्पेल अच्छी तरह अंडरस्टैंड करे. एंड समटाइम्स इट्स अ जर्नी, क्योंकि एक दुनिया हमारी जैसा शैतान हमेशा हमको डाइवर्ट करने और हमको डाइवर्ट करने, ऑब्स्टिकल लेके आने और हमारी जो पैशन छीनने के लिए हमेशा खड़ा है, टू रिप्लेस इट विद अदर थिंग्स. एंड यू नो, लाइक वन प्रीचर वाज सेइंग, preached, I was watching it, the greatest sin is not adultery and not other things. The greatest sin is getting lukewarm, because प्रभु ने एक ही चीज को बोला है कि गुनगुना हो. इन्होंने नहीं कहा ये पाप किया तो मैं तुमको फेंकूंगा, ये पाप नहीं. The worst ever, मैं अपने मुंह से थूकूंगा, because lukewarmness is an anomaly, is an insult, it's a caricature of a faith. मतलब आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई जोश नहीं है, एक ड्यूटी की तरह. सो इट्स माई जॉब एज अ पास्टर सबको जगाने के लिए, और अंतिम घड़ी तक, जब इट विल बी एनी टाइम नाउ, प्रभु आने तक वो जोश निकले. बिकॉज प्रभु के सामने, उनके सामने प्रभु के लिए सबसे ऊंची प्रेयर है और सबसे ऊंची है कि रुए बचे, और इसलिए हमको बचाए कि हम दूसरों को बचे. एंड द ग्रेटेस्ट थिंग इन गॉड्स साइट इज टू सेव सोल्स. There's nothing higher than that. So you bind every power of darkness, every foul spirit that comes against the word of God. सबको bless कीजिए जो आज ज्वाइन किया है प्रभु, bless them in a mighty way. और ये आप चुने हुए बच्चे प्रभु का वचन का भोग से आए हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि आखिरी आदेश हम सबको दिया है, जाओ दुनिया के हर कोने में, वहां आप मेरे शिष्य बनाओ, and teach them everything that I've taught you. Teach them. सब कुछ सिखाओ जो मैंने तुमको सिखाया. Law upon law, tit upon. That's what I'm attempting to do by His grace. So अभी ये Apostle Paul is writing down. We learned there are 2 books. कुरिन्थ एक देश था, तो अलग अलग देश के अलग अलग कल्चर्स थे. See, we are not dealing with a fluid culture. और वो पूरे आइडोलिटी, हर अलग धर्म, बहुत सारे डिबॉच ट्रेडिशंस थे, बहुत ही सिंफुल देश थे, और उनके देव देवताओं की, उनकी थिंकिंग, उनकी थॉट प्रोसेस बहुत अलग थे और बहुत ही परमिसिव थे. और Apostle Paul must have such a tough time. I wonder how he dealt with them. I mean, we have tough time with our people today, how much more then. और वो अलग उन्होंने जान करके कई बार वहां ट्रिप किया, कलीसिया खोले, एंड वहां कलीसिया के साथ अलग अलग लीडरशिप का, ही अपॉइंटेड लीडर्स, और उनको सब कुछ सिखा रहा है. I mean, he's teaching them, teaching them how upon one, how he's taking. I mean, I wonder how he did it. Such a awesome, marvelous task. I mean, उस इतनी hostile nation के अंदर उन्होंने कलीसिया and leadership got it, because what did he have? Any support? Nothing. Just a passion for Christ, and that is पूरी दुनिया को उल्टी दुनिया को सीधा कर दिया. अभी he not only gave them the gospel, प्रभु ने इनका burden इनका डीपली डाला था, सब कुछ छोड़ के he is making them disciples, right? और उनको सिखा रहा है कैसे जीना है. Because it's not just about एक salvation prayer करके कलीसिया मीटिंग अटेंड करना. the most important thing is you are a new creation. हमारे अंदर से अंदरूनी तरफ से बदलाव आनी है. पुरानी सोच, पुरानी लाइफस्टाइल, पुरानी थॉट प्रोसेसेस, पुरानी वैल्यू सिस्टम्स, पुरानी प्रायोरिटीज, सब कुछ चेंज होना है. As gradually it's a journey, and the more some people, it depends on each person's surrender. जो जितना हम समर्पण करते हैं उतना ज्यादा हमारे अंदर चेंज होता है. So it's not just about making a salvation prayer, attending, going. There should be a synonymous change in everything.
बिकॉज प्रभु कहता है एनीवन इन क्राइस्ट इज अ न्यू क्रिएशन। और ये कुरिन्थ के देश में 2 Corinthians आज हम देखेंगे। नाउ इज टॉकिंग अबाउट कंफर्ट एंड अलोंग विद द लॉर्ड। सी, हम प्रभु के साथ योर वॉक विद द लॉर्ड इज नॉट अ कार्नल कंफर्ट जोन। आमेन। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु को अपनाया, हमारी प्रार्थना करना है, हमारे बहुत बड़ा शॉपिंग लिस्ट देते, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। इट्स नॉट दैट। हमारी जरूरतों को वो महान पिता है, इज अ वंडरफुल फादर। वो हमारी सारी जरूरतों को बिना पूछे मांगे दे देंगे, बिकॉज दे एडिशंस टू अस। सी की बैटरी इज रनिंग लो, बिकॉज इट सेज दैट सी की फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। पहले धार्मिकता ढूंढो और पीछे पीछे हर चीज आएगा। So that is, yeah, she put it first only, no? So ये और तो ये सब कुछ करेंगे, but more than anything else, प्रभु का दिल ये रखा है कि मेरे बच्चे सिर्फ अपनी जरूरत पूरा करने नहीं आते, मेरे नॉलेज, मेरे ज्ञान, मेरे समझ में कितने बढ़ रहे हैं और कितना उनके दिल में बोझ है इस दुनिया को बचाने के लिए। राइट? That is the number one, his manifesto in the Lord's life. प्रभु के दिल में वही manifesto है। Say how much, if you're truly saved, you will have a burden for others. And if you don't have a burden, then you must check your walk with the Lord. Then it is हम गुनगुना हो गए। Like this preacher said, the greatest sin in God's sight is when you lose your passion for Him. That is when, जब हमारा जुनून चला जाता है तो हमारी गुनगुनापन आता है और वचन पढ़ने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है और एक रूटीन की तरह आता है। So because प्रभु का वचन हमारा पैरों का दिया है, हमारा लैंप है, और वो हमारी जिंदगी में अगर नहीं है तो अंधकार में है तो और खतरा आ जाता है। Amen? जैसे अंधकार में हमारी डिफरेंट पत्थर है एंड सो मेनी थिंग्स, हमारी बिच्छू है, हमारे लाइफ को हानि करने के लिए कितनी चीजें अंधकार में। यू कांट वॉक इन डार्कनेस बिफोर ट्रिपिंग और हर्टिंग और बीइंग बिटन। वैसे अगर द लॉर्ड्स वर्ड इज नॉट इन योर लाइफ इन अ डेली गाइडेंस, देयर इज एवरी डेंजर of you slowly going away from the Lord. You know, नाम के वास्ते हम प्रभु का नाम ले लेंगे, but अंदरूनी तरह से वो जोश चला गया and no sense of right and wrong. प्रभु कहता है it's dangerous to remain on milk. So it's my calling as a pastor to wake up people, to wake up a sleeping church, to ignite the passion and what's and all. प्रभु सबको प्यार करता है, to keep you hot for the Lord and to teach you to be completely dependent on God's word. जो प्रभु का वचन रोज पढ़ते हैं, by discipline yourself with God's word, you can never go too wrong and you can never go too far from the Lord. तो प्रभु का वचन, because that the Lord, प्रभु का वचन आपको साफ करता है। Amen. So I pray that everybody is watching, the ones who will join too on Facebook, you beloved people of the Lord, आप सबके अंदर प्रभु का भूख डाले, because I'm not here to teach you my own thinking. It's not about listening to me कि मैं जो बोल रही हूँ मेरी सुनो या किसी और preacher और pastor को सुनो, but हमको I'm here to teach you the word जो प्रभु का वचन दिया है। And if you are, जो मैं बोल रही हूँ, preach कर रही हूँ, teach कर रही हूँ, it should be endorsed by the word of God. जो प्रभु का वचन लिखा है, because that's my calling and that's my purpose. Amen. So we deal with here, he is dealing with 2 Corinthians. यहाँ लोगों को this is how the suffering, it's not a comfort carnal zone. Amen. जब प्रभु कहता है कि persecution होता है, यहाँ तक I was discussing with somebody in the afternoon, प्रभु कहता है जब प्रभु के पीछे हम पूरे दिल से जाते हैं तो आपके पीछे persecution होगा। अगर आप persecute नहीं होगा तो there's something wrong in your work, some compromise coming in there, because एक कोई भी नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं है। अगर मुझे persecute किया, मुझे सूली पे चढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी there will be measures of opposition and persecution, and that is what the word of God says, and this is the greatest filter for your life. प्रभु का वचन, कोई भी जिंदगी की कोई भी revelation हो, दुनिया में क्यों बोल रहा है, whatever the people believe or say, compare it with the word of God. Come back to the word of God. This should be the only filter of your life, the only filter. If it is not endorsed by the word of God, and if you don't feel comfortable in your spirit, you can call me up, you can talk to me, but this is the final filter. Amen. So we'll see here, this chapter 7, I'm so scared that we'll touch anything. The प्रभु के वचन, yeah, अब उनको encourage कर रहा है जब मुश्किलें आती है। Now this is a special chapter of how he encourages सारे शिष्यों के अंदर वही suffering, कोई मुसीबत, कोई कठिनाई जो प्रभु हमको अलाउ करता है, and is such a wonderful father, amen, को प्रभु हमको comfort करता है। See, there are two types of suffering. एक suffering, I'll teach you, एक suffering आती है, एक पीड़ा आती है जो हमारी खुद की गलतियों से होती है।
राइट? वो भी, दैट्स इवन दैट, जब भी हमारे खुद की गलतियां अनजाने से कुछ करते हैं, आप पश्चाताप करते हैं, तो तुरंत प्रभु हमको बचा लेता है, मलहम लगाता है और हमको छुड़ा देता है और हमको फिर से सही रास्ते पे लेके आता है. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ गॉड ऑर्डेन्ड सफरिंग. और एक दूसरी तरह की मुसीबत है जो प्रभु खुद हमारी जिंदगी में हमारे फेथ को, विश्वास को परखने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलाउ करता है. एंड व्हाट्स द डिफरेंस? आई टेल यू. अनगॉडली सफरिंग, जब हमारी हमारी खुद की गलतियों की हमारी सफरिंग होती है, तब ध्यान से सुन लो, ये सफरिंग जब हमारी जिंदगी में आती है, इट विल टेक यू अवे फ्रॉम गॉड. जो सफरिंग आपको प्रभु से दूर लेके जाता है, हमारे दिल के अंदर कड़वाहट आता है, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, दूसरों के साथ नहीं होता है. When you start questioning and start getting bitter, that is something that is not right. That is something coming out of some failing or whatever. That's some kind of disciplining और हमारी खुद की गलतियों से हो रहा है. But there is always hope in Christ. As people praise, because He's such a loving Father. और हम जब पश्चाताप करेंगे, हम खुद रियलाइज करेंगे कि मेरी गलती हुई, वो तुरंत आपको वापस अपने, he'll come back into your fold and he's your heavenly father and he never leaves you, forsake you, right? और एक दूसरा सफरिंग है जो God allows. प्रभु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा कि जिंदगी में आप मुश्किलें, कठिनाई, परिस्थितियों में आप 100% गुजरोगे. ये नहीं सोचो इट्स अ कार्नल कंफर्ट जोन, बट आई एम देयर विथ यू. दिस इज अ गॉडली सफरिंग व्हेन हिज प्रेजेंस इज गोइंग विथ यू. आमेन. हर मोड़ पे उनकी प्रेजेंस है, आपको राहें बनाएंगे. जैसे प्रभु कहता है कि जैसे इजराइल के लिए, तुम पानी पे से गुजरोगे लेकिन तुम मरो, तुम डूबोगे नहीं, और तुम आग से गुजरोगे लेकिन जलोगे नहीं. दिस इज अ मेटाफोर फॉर डैनियल एंड द इजराइल्स, राइट? सो अगर इजराइल्स को मूसा के साथ जब वो सी क्रॉस करने के लिए, वो सागर क्रॉस करने के लिए प्रभु ओवरहेड, तो इमीडिएटली he could have done science fiction. He could have taken them some golden chariot or flew them across. उनको उड़ा के, उनको चैरिट में बसा के, उनकी एलाइजा को उन्होंने अपने चैरिट के साथ, he took them up, right? He was kind of, it was a kind of a rapture. He was raptured up. तो उनको मुश्किल, उनको गोल्डन चैरिट बेच के उनको he could have taken them over the sea. Amen. They could have flown across the sea, but he made them go through the water, right? उन्होंने पानी के through, और that's exactly what it means. He makes us go through godly suffering to learn the depth, the empathy, to build our character. हमारी empathy और प्यार बढ़ाने के लिए, that we love and empathy for others, that connect with others, identity with others, ताकि हमारे विश्वास को वो सोने की तरफ परख के देखता है. He trains our gold that it is fight by gold, that like, क्योंकि अगर जब तक सोना उनको प्योर नहीं करा जाता है और उनको उसकी अंदर से गंदगी नहीं निकाल देता है, उनका वैल्यू बहुत कम है. So that is a godly suffering, perfects us, prunes us, right? There's a scripture that said, "Thou shalt perfect everything that concerning you." He will perfect you, and he will prune you, and he will prepare you. The three prayers. Godly suffering prepares you, prunes you, perfects you, right? So his presence will go with you. You get closer to the Lord, and he comforts you, strengthens you. अभी जो इजराइल पानी में से गुजरा, आप जरा सोचो. Amen. You don't think it wasn't a cakewalk. Amen. वो कोई केक वॉक नहीं था, कोई रैम्प मॉडल की तरह उन लोग ने नहीं गए. हम लोग के इमेज है कि आराम से, I said something, Abu showed me something online, somebody sent her. हम सोचते हैं कि बहुत like which was that 10 Commandments film, right? The blazing, torment, turbulent, two walls of water, and they easily went across. No, they were raging. मतलब वो the Red Sea, दोनों साइड पानी बढ़ के, the angry waves, amen, the बहुत तूफान था, और what's the waves को क्या कहते, लहरें बहुत ऊंची ऊंची, and they were up, so much turbulence, so much turmoil, and इतने डरे हुए, घबराए हुए. It was not, the waters were not quiet, and they had to go through that इतने डर के कि कभी भी वो पानी, imagine going through that. I was wondering, God gave me a revelation. You think it was a cakewalk going through the waters?
They were threatened that the two walls of this turbulence would collapse on them suddenly. Amen. So it was sometimes, and they might have been so afraid, itne डरे हुए, sometimes courage. Hear me, give an ear to me. Listen to me. Listen to me intently. Courage is not having lack of fear. You can write it down. Courage is doing it afraid. बहुत बल, और क्या बोलते हैं, what do you courage in हिंदी? साहस वो चीज नहीं है कि बिल्कुल डर नहीं है. साहस, ट्रू साहस वो है जो डरे हुए भी इंसान अपना ड्यूटी कर लेता है. जो करना है वो पीछे हटता नहीं है. That is true courage. Because the other one is a fake one. Everyone has areas where they are weak, they fear, but God is with you. So godly suffering perfects you and prepares you and prepares you and prunes you. And all suffering is a humbling experience. ताकि whether it is godly or it's your और हमारी खुद की गलती का हो, का सारे मुश्किलों से हमको और नम्र बनाना है, हम यीशु जैसे बनना है. That's the highest purpose of his suffering. So here, as he's encouraging, Apostle Paul कहता है कि वो हमको कंफर्ट करता है हमारी मुश्किलों में, हमारी कठिनाइयों में, हमारी सॉरोज में. जो कंफर्ट हमको देता है, हम दूसरों को कंफर्ट देते हैं. See, that's a victory. जब तक वो कंफर्ट जो प्रभु हमको देता है वो हमारे साथ नहीं रहता है, जो एम्पैथी आ जाती है, when somebody else is going through the same thing, और कोई उसका, तो वो कंफर्ट जो खुदा देता है वो यूज करके वो हमको दूसरों को कंफर्ट करते हैं. तारा, थैंक यू डियर फॉर हियर. वी वेलकम ऑल ऑफ यू. तारा, प्लीज इफ यू कैन रीड 2 Corinthians from 5 to 7. 3 to 7. 5, 3 to 7, Pastor? No, 2 Corinthians 1, 3 to 7. 2 कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 3री आयत से 7वीं आयत तक. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है. वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो. क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं. यदि हम कलेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन कलेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं. हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे तुम्हारे दुखों में वैसी ही शांति में भी सहभागी हो. Amen. See how beautifully वो कहता है कि प्रभु हमको कंफर्ट देता है, मर्सी देता है. That is God's presence. And वो हमको जब हमारी खुद की गलतियों से होती है सफरिंग, it makes us hard, bitter हो जाता है, कड़वाहट होता है और हार्ड होता है. लेकिन हमारी उनकी जब God is letting us go through something, वो और नम्र हम बनाता है, ताकि और हम उनके साथ कनेक्टेड रहे और दूसरों के साथ कनेक्टेड रहे. Because that is the greatest thing. You know, when I lost my mother, बहुत साल पहले, I suffered a lot with her, and it was one of the big turning points in my life. And I was sorrowing and in grief for over a year. मैंने सब कुछ लिया उनकी लाइफ बचाने में. I mean, भागम दौड़ी, हॉस्पिटल्स, पास्टर्स, लीडर्स, जो भी है. और it was the worst year of my life, 1999. बच्चे बहुत छोटे थे, but I was crying all the time. But जब mom गुजर गई, on the next day I was in my kitchen and I was शायद कुछ बना रही थी, कुछ खाना, तो I heard रो रही थी. I was alone, Babu was at work. So I heard कि the Lord spoke to me and he said, how long will you cry? You have 2 small kids. Abu was barely 2 or maybe less than that, I don't know. How long? कब तक तुम रोएगे? Amen? अगर आप रोते रहोगे, and you will go into self-pity. Amen? See, now listen to me carefully. Self-pity is not from the Lord. खुद के ऊपर दया करना, right? वो self-pity.
it is, और वो हमको आपकी जिंदगी में बॉन्डेज हो जाएगा. But and I was crying. That's one of the few times I heard for the Lord. और वो आपको तबाह कर देंगे, and you will be totally unfruitful in my kingdom. Because self-pity is dangerous. Self-pity is connected with self, is synonymous with self-righteousness, everything self. Everything self is our biggest enemy, right? Self-righteousness, self-indulgence, or everything. So we have a daily journey to make to die to ourselves. The Lord said, if you surrender to me, कि अभी, instead of looking for, you've cried enough, wipe your tears, now be a mother to all the people that I send you. Amen. I just lost my mother, maybe a couple of days, not even one day, and buried her with the pain. As you comfort and do minister, जैसे मैं आपके साथ में आपके लोगों को मैं भेज रहा हूं आपके पास, जो लोग आपके पास आएंगे, और ये मिनिस्ट्री की सिद्धांत था, पावर ऑफ लव. आमेन. वो जो दुख से, वो पीड़ा से आप दूसरों को कंफर्ट देंगे, आपके दिल में आपको राहत मिलेगी. राहत मिलेगी. इट्स अ ब्यूटीफुल राहत मिलेगी जब हम दूसरों के पीड़ा, in your pain you comfort others. That's exactly what happened to me. It was a work of the Holy Spirit. और आरती बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर हम रहते थे वहां, एंड द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स सुबह से लोग आने लगे. पास्टर बाबू जस्ट ही वाज स्टिल वर्किंग प्रार्थना के लिए. तो आई वाज मिनिस्टरिंग टू देम, प्रेइंग विद देम. कहां से पता नहीं कहां से लोग. वी हैड नो ब्रोशर्स आल्सो देन, ब्रोशर भी नहीं थे, एंड वी डिडंट हैव, पावर ऑफ लव वाज not been established. हाँ, तभी हम और कोई मिनिस्ट्री के साथ था. But people started coming over. And सुबह से I was so busy. I had sometimes no time for the children. That's another story. But in the process, see, nothing is achieved without a price. Everything, there's a price to pay. If you, the greatest things in life are only achieved through a price. I said, it's not a carnal comfort zone. And in the process, I just surrendered to the Lord. Lord, I said, your will. I remember that moment in the kitchen. It was 11:30 in the morning. जब से लोग आने लगे, 5 बजे से 6 बजे 7 बजे प्रार्थना करने लगे. So he didn't give me time to grieve. हम दूसरों को, as I was comforting and praying for others, with time, my own sorrow got comforted. वो sorrow प्रभु ने मुझे वो दे, राहत मिली और मेरे दिल को मलम लगाए, and I could face life, and it became a strength. You see, that's why when I'm weak, I'm strong. वो मेरी कमजोरी को, the sorrow he takes, and he made it he made it a strength for others. That's why the ministry is based on the power of love. प्यार मोहब्बत, but it comes with a price. You can never empathize or connect or identify with other pain from the knowledge of your head, right? It is knowledge puffs up. Now, ज्ञान हमको falls into pride, but it is love that builds up. Love builds up. जितने भी Bible knowledge है हमको या किसी के पास, अगर you don't go through, it's not coming from here. अगर जो हमारी मिनिस्ट्री जो करते हैं, it's not दिल से नहीं है, मगर यहाँ से है, तो कोई इफेक्ट नहीं है. But it's coming from deep within you. When you've gone through that, with an empathy and identity, that's what comforts others. So प्रभु कहता है कि जो मैंने comfort तुमको दिया है, that's what the Lord said. आप दूसरों को, you minister to others, दूसरों का आप देखभाल करो, comfort करो, और वही से आप खुद को राहत मिलेगी. और जो comfort प्रभु ने दिया था, I've literally lived this. I can preach from that point of identity. मैं वही, after a couple of years, प्रभु ने हम सबको धकेल दिया कॉर्नर में. We were compelled to start Power of Love. That's another story. हमको कोई इरादा नहीं था, कोई ना था मिनिस्ट्री खुद की शुरू करने, ना पास्टर परमजीत को था, खुद था. वो तो बोलते थे, God arm twisted me into becoming. He pushed me against the wall. But he knew the future. वो बिजनेस करता था, ये करता था, बट कोई कुछ सफल नहीं करता था. उन्होंने सोचा कि मैं प्रभु यीशु को अपनाया, इज अ ग्लोरियस गॉड, मैं अपना बिजनेस करता रहूंगा और चर्च आता रहूंगा. लेकिन प्रभु ने कुछ और की, उसका he had something else. Somebody enter the waiting room. Okay. So here that's the Lord says that whatever affliction, जब खुदा बाप हमारे साथ है, उनकी दया, he's a God of mercies, he's a God of comfort, and that comfort that he gives us when he comes from the Lord, it will naturally flow to others.
It is a involuntary thing. If it is coming from the Lord and you've received it, it will make you more humble, more compassionate, and more connected with others. And that's what happened to me. And that, I believe, is the foundation of power of love. And I've experienced that. आगे पढ़िए. तो जो भी आपकी मुश्किलों के थ्रू है, when the Lord comfort, प्रभु आपको आश्वासन देता है, comfort देता है, वो सिर्फ बैठ के नहीं, never go into self pity. जो भी मुश्किलें, जो भी trial है. Now, for instance, now there's a death in the family of Pastor Paramjeet. Now, I believe that as he receives, he'll be a much stronger person. जो उनको कहते, he's comforting all of them. आप सब उनको प्रार्थना कर रहे हैं. और जो वो allow किया है प्रभु की नजर में, it is for some higher purpose. For some higher purpose which we don't understand now. प्रभु क्या कहता है? सब कुछ हमारी जिंदगी में भला या बुरा हमारी अच्छे के लिए. Right? So that's the moment you really need to trust God. I've gone through with my mother and I've seen the glory of God. I've seen the victory of God. The victory is part of love. So there is no easy way, no cakewalk in our walk. So it has, so प्रभु जो भी मुश्किलें से आप प्रभु कहता है जिंदगी में है, that's not the most important thing. is प्रभु हमारा साथ है. वो साथ जैसे इज़राइलिट्स को रास्ता बनाया बीच में, वो हमारी मुश्किलें के थ्रू रास्ता बनाएंगे, वो पार लेके जाएंगे ताकि हम दूसरों के लिए वो कंफर्ट बने. और it's not for our own selfish purpose. You defeat the purpose if you think it's only about you. Everything that you go through is to bless somebody else. Amen. Because he says that it is to comfort others and that you patiently endure. It is for you. If you're comforted, if we are comforted, it is for your comfort. Whatever we suffer is with you, that we can be of use to you. आगे पढ़िए from 8 to 11. It's 8 to 9. Whatever God gives us vertically is for horizontally for others. Amen. As we receive, we give outside. You see, it's a vertical, horizontal output. We receive from him and it goes outside. Pyar, mercy, kindness, provision, financial breakthroughs. Everything जो हम vertically receive करते हैं, वो horizontally दूसरों की तरफ जाना है. So as you, whether it's a comfort, whether it's a provision, whatever, nothing is for you to आप हमारे पास रखना है, क्योंकि जितना हमको प्रभु देता है वो दूसरों के लिए है, क्योंकि जितना हम दूसरों को बांटेंगे उतना ज्यादा वो भरते जाएगा. वो but the cycle keeps on. कि like जब उन्होंने एलाइजा विधवा के लिए प्रार्थना किया था, जब उनकी बर्तने जब पूरे भर गए और नहीं था, क्या हुआ? और पूरे गांव ने लेके आया बर्तन उनके पास. अब तो पूरे बर्तन खत्म हुआ, मैं कहां भरूं? तो he said go and bring. Probably पता, I don't know, there are many innuendos in that. लेकिन जहां उनकी बर्तन उनको भरना फुल हो गया, तो सप्लाई फुल हो गया. Amen. The supply of the oil stopped. So as long as you're giving out to others, your time, your mercy, your kindness, your comfort, your love, which is everything. Love is a part of everything, essentially. Amen. Your financial comfort, whatever, is more and more. You make room for more, the taps to open above. Amen. The abundance comes from above. Because जो हम नहीं बांटते हैं, हमारे पास रखता है. तो कैसा होता है? What's equation? The analogy, जैसे बहता पानी. Amen. पानी जब इकट्ठा होता है, क्या होता है? तो वो सड़ने लगता है, कीड़े मकोड़े पड़ते हैं और हम बीमारी आ जाती है. तो जो ब्लेसिंग हम सिर्फ हमारे लिए रखते हैं, you don't share or you don't care and you don't give it to others and you don't share, actually can turn into our own self-destruction. Amen. Because it comes into self, amen, selfishness, self-pity, and self-righteousness. All the analogies come from sin. So God says, I have comforted you, comfort others. Everything that we receive has to come in and go outside. ताकि बहता पानी की तरह इकट्ठा नहीं होना, कोई इकट्ठे मिलने से वो खतरा वो सट जाता है. Right? आगे yeah, read 8 onwards. हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा. हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे.
परंतु हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और हम उसी पर हमारी ये आशा है कि वो आगे भी बचाता रहेगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। How they are distributing the blessings. Apostle Paul के पूरी filter, his frequency, his entire messages are based on being a blessing to others. Amen. If every disciple of God understood that our life is going to be a blessing to others, everybody must not be called, सब लोग pastors नहीं बनना है और उनका इशारा नहीं है, आपका सबकी वो प्रभु की योजना नहीं है, लेकिन हम सबको दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनना है हर तरह से, चाहे आप मीडिया में हो या कोई भी प्रोफेशन में हो, you are called and ordained and purposed by God to bless others. Because without that, if हम fulfill नहीं करते हैं, हम स्वार्थी दूसरों को gospel share नहीं करते हैं, you don't pray for others, you know what the most important thing is, you're robbing yourself of your joy. Because no human being on planet Earth is ever happy unless you're in the will of God. प्रभु की योजना में जब तक हम नहीं है, we can never be happy. True joy comes when you're in the will of God. और प्रभु की योजना है कि हम सब वो दूसरों के लिए blessing बने, right? Whether you're at home, whether you're an actor, whether you're a professional, whether you're a doctor, whether you're an engineer, whether you're a corporate head, it doesn't matter. You are called to be the salt and the light of this earth. तो इस दुनिया का नमक है और दुनिया का उजाला है. So what does it mean? कि हम जहां लोग मरे हुए हैं आत्मिक तरह से, जहां लोग सड़ रहे हैं, जहां लोग दुखी हैं, ये है हम वहां लाइव प्रभु की गॉस्पेल लेके जाते हैं. बिकॉज जब तक हम ये फुलफिल नहीं करते हैं, हम खुद सुखी नहीं होंगे और वो तनाव आती है. वी आर रेस्टलेस, वी आर अनहैप्पी, डिसओरिएंटेड, वी डोंट नो दैट ऑल द आंसर्स लाई इन आवर पर्पस. All the answers that you're looking for in life looks in your purpose. Because दुनिया की सारी कितने भी pleasures है, hedonism है, बहुत सारे प्लेजर्स इस दुनिया में है, बहुत सारे पैसे, धन, करियर, लोग और जो भी है, कोई व्यक्ति होगा, कोई रिश्ता होगा, कोई भी अपने दिल को वो परिपूर्ण नहीं बन सकता unless you're fulfilling your purpose. Unless you're fulfilling your purpose, there's a disorientation and rootlessness in your existence, which is why in your existence, which you go on to look for things and look for and hoping to fulfill that, you look for it in the wrong places. Because we were not conditioned को, हमको प्रोग्राम किया था, इंसान की रेस को ऐसे प्रोग्राम किए थे that we fill into the purposes of God. हमको बनाया हमने खुद नहीं. जैसे कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं ना लोग यूज करने के लिए, हमको प्रोग्राम किया था कि उनके राज्य का काम के लिए, राइट? और फॉर फुलफिलिंग गॉड्स प्लान. और सबका प्लान एक जैसा नहीं है. You are called to be the salt and light wherever you are. That is why. And that is true fulfillment. There are many of us who are unhappy because you're running away from your calling. You know what to do, but you can't. You're too comfort zone se nahi nikalna hai. What he said? The Lord says, go and out and make disciples. But jab tak comfort zone mein kuch kaam nahi hota hai. Go, get up, go, move forward. And he says, yes, but mushkile aayenge. But what he said, see that, for we were so already burdened beyond our strength that we despaired of life. Indeed, we felt that we received the 8 or 9 पढ़ो बाबा, नहीं, 8 की सेकंड पार्ट, कि बोलते हैं हमारे पर इतनी मुश्किलें थी कि हमारी जान पर हम, that see the times we felt like इतनी मुश्किलें बेचारे डिसाइपल्स के ऊपर, वो इतना दिन रात प्रभु के काम कर रहे थे, फिर भी उनको इतना तकलीफ हुआ, इतना सफरिंग हुआ. बट he said हम that we even despaired, हम जीना नहीं चाहते थे. So if you go through some life while you're going through the Lord's work, amen, that doesn't mean हम कोई perfect है, हम सब में गलतियां हैं. It's not about making mistakes and falling and failing. It's a bigger picture where you're fulfilling God's purpose for your life. As you go through, कहता है कि कभी-कभी ऐसी वक्त आता है कि हम इतनी निराश होती है कि जिंदगी तक जीना नहीं चाहते. So there's empathy and connect for every situation. The disciples themselves felt like that. कि जीने के लिए कोई तमन्ना कि हम
हम ये सोच रहे थे कि हमारे ऊपर फांसी चढ़ा है। Amen. We need just read 9, Tara. 9. Tara, यस पास्टर। 9. Just repeat 9. ओके। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है। हमको ऐसी सफरिंग उनके साथ था that he had, जैसे it's a death sentence. Imagine the amount what of pain they must have gone through. Hunger, imprisonment, galis, insults, amen, rejection, and what we go through. हम जो भुगते हैं, we can't even imagine. There's not a fraction, there's no comparison to what they have gone through. So they have all been stalwarts of faith. They've been role models for our faith that we derive courage from them. Amen. कि हमको that's a problem. प्रभु ने हमको इतना सब कुछ दिया है, इतना महान प्रभु है, टेक्नोलॉजी दिया है, कंफर्ट्स दिया है, लग्जरीज दिया है, ताकि हम सब क्या हुआ है, एक कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। Amen. These things that God blessing जो प्रभु ने हमको दिया है should have propelled us to have greater passion for Christ, for fulfilling His purpose. But हमको अगर गुनगुना बना रहा है और हमको कंफर्ट जोन से लेजी बना रहा है, एपेथेटिक बना रहा है, कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई जुनून नहीं है, तो then it is a misuse of what God has given you. Because जब तक, as I said, we don't fulfill God's plan, we are never happy. We are never happy. True happiness, you can write it with my name, is found in fulfilling God's purpose for your life. Amen. That's the only way. मुश्किलें आएंगे, but there's a peace. मुश्किलें हैं, but एक शांति जो प्रभु देता है, what the Lord said, the peace not as the world gives. Amen. जो पीस प्रभु यीशु का जो शांति प्रभु देता है, दुनिया जैसा नहीं देता है, जो इज सो कनेक्टेड टू योर सर्कमस्टेंसेस एंड योर सर्कमस्टेंसेस। जो शांति दुनिया देती है तो रिलेटिव टू योर, वो अपनी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जो प्रभु देता है इट्स बियॉन्ड ऑल दैट। अगर इतनी मुश्किल के टाइम में वो शांति देता है, वो हमको वो that's a special, that's a unique blessing, that's a unique शांति that only we get to, that only children of God उनकी शिष्य एक्सपीरियंस करता है। Amen. A unique, वो इतनी मुश्किलें में through His presence. See, you think the disciple, they despair of life. So if anybody has suicidal tendencies for the right reason, that's okay. I mean, you go through that. You despair of life. So there's empathy in that. There's nothing wrong. It's not going to be a hunky-dory walk with you. But प्रभु है आपको पार लेके आने के लिए. Read chapter 2. There's just something we repeated. Chapter 2. I'm just doing the main gist of all the chapters. Chapter 2 from 4th onwards. Chapter 2, 4th onwards. ओके पास्टर। बड़े कलेश और मन की कष्ट से मैंने बहुतों से आंसू बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। Amen. Yeah. Amen. So what does he say? That ये उस कुरान के अंदर बहुत मुश्किल से और दिल से और बहुत आंसुओं से उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रभु की आज्ञा मानो, क्योंकि वहां कलीसिया के अंदर काफी कुछ चीज हो रहा था जो प्रभु का नहीं है। राइट, पाप थे और कोई पश्चाताप नहीं था। There was grave sin in the church and he says कि हम तुमको दर्द के लिए नहीं है, मैं तुमको I pain for you. मैं जानता हूं कि जो आप गलत कर रहे हो आपको खुद को नुकसान पहुंचेगा, तो मेरा दिल को समझो। Amen. What a loving father's heart, how he corrected his people. I'll just go through that for this, is that you're obedient. I wrote that test you because anyone whom you forgive, that he wants him to be. See, obedience is not going to benefit the Lord in anything. उनकी आज्ञा मानना प्रभु को कुछ फायदा नहीं है। अगर हम आज्ञा मानता है तो सारा फायदा हमको है। Right? The obedience to what he has instructed us and for us to live by is that we are blessed and we are protected and we are prospered. Amen. That's, remember. So he says ki I empathize with that. आगे पढ़िए from 14 onwards. ओके परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है
और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, Amen. क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। Amen. आगे भैया। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। Amen. इसमें क्या कहा है? उस दिनों से बहुत सारे लोग प्रवचन करते हैं टू प्लीज मैन। मैन इसे क्या बोला कि पेडलर्स ऑफ गॉड्स वर्ड, अलग अलग रीजंस के लिए। पेडलर्स मतलब बिकता है, वो कॉम्प्रोमाइज करता है, एडिट करता है, कॉन्टेक्स्ट चेंज करता है ताकि लोगों का टू प्लीज द इचिंग ईयर्स। बट God wants them that, so those messages don't bring any change in people's life. They make them feel good, but it makes them stay where they are. But each one is not, we are not judging here, we are not being self-righteous. हमको किसी से criticize नहीं करना है, किसी को judge नहीं करना है, but I have to teach you the word of God. ताकि तो discernment है, because प्रभु के वचन शैतान भी बहुत यूज करता है और preach भी करता है, teach भी करता है. It's not my words, God says. ताकि इंसान का फायदा, इंसान की नजरिया, जिनकी नियत है वो कुछ कमर्शियल बेसिस है या लोगों को खुश करना है, right? But he says we are sincerely praying you, because that's what the Lord says. And he says, you know, Roman army में Roman soldiers, whether thanks be to God, वो in Roman उस जमाने, this is connected with Rome only, जहाँ आर्मी जब उनका एक ये देश दूसरे देश के साथ युद्ध करता था, तो जो आर्मी जीतता था, जब जीते हुए तो पूरे शहर में प्रोसेशन होता था, और प्रोसेशन के टाइम तो उनके पीछे तो आर्मी का कुछ लोग, तो उनके देश के लोग, जो जीता हुआ देश के लोग, तो बहुत सारे परफ्यूम बॉटल्स और बहुत सारे इतर और स्पाइसेस वो बर्न करते थे, तोड़ते थे, और वो आगे जहां, मतलब उसका मतलब क्या था, जहां से खुशबू आती है, जहां से महक आ जाती है, दैट इज अ विनिंग आर्मी। तो वो आर्मी जीत गया तो पूरे देश खुश होते थे। तो ये इट्स अ मेटाफर, इट्स एन एनालॉजी कि जब तुम मसीह के, तुम यू आर द फ्रेग्रेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ हिम, जो मसीह का गॉस्पेल देता है, चाहे लोग तुमको ठुकराए या लोग तुमको इंसल्ट करे या एक्सेप्ट नहीं करे, मेरे सामने तुम जीतते हुए, यू आर द फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। आमेन। हम सी दैट यू हैव ऑलरेडी वन बिफोर मी। आमेन। मैन्स ओपिनियन डजंट मैटर। आमेन। इंसान आपके बारे में क्यों सोच रहा है, प्रभु कोई भी कीमत नहीं रखता है इंसान, बिकॉज प्रभु की मतलब है कि उनके सामने, दैट्स व्हाई ही सेड डोंट पेडल द वर्ड ऑफ गॉड, कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, वचन जो मैंने सिखाया है वैसे ही सिखा, अपने खुद की कॉन्टेक्स्ट में अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करो लोगों को खुश करने के लिए। सी इट्स वन थिंग टू एनकरेज पीपल, नाउ हियर मी वेरी केयरफुली, आई वोंट रिपीट इट अगेन। इट्स वन थिंग टू एनकरेज पीपल, it's another thing to make them complacent. You should know the difference. We must encourage people. We must love people. We must do them. But it's another thing if you preach or teach partial truth with making them complacent. There's two things. There's a difference, and the Holy Spirit will give you the difference. Encouragement and complacent. Encouragement and correction. हमको सुधारना और हमको उत्साहित करना, एक ही कॉइन का दोनों साइड है। सो those who are discerning disciple will know what is encouragement and what is complacency, right? To make you complacent. So he says, मेरे सामने तुम मेरे खुशबू हो, amen? जो मेरी इतर हो, चाहे लोग तुमको रिजेक्ट किया, तुम मेरे सामने उतर हो, लेकिन जो चुने हुए लोगों को, 1 to 1 is a fragrance from death to death. Other see 16 पढ़ो। यस पास्टर। 16 कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। गॉस्पेल जो लोग ठुकराते हैं और कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको देयर आर सम, बिकॉज द लॉर्ड सेज नैरो इज द वे दैट लीड्स टू लाइफ एंड ब्रॉड इज द वे दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। प्रभु का वचन अटल है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज दैट। आमेन। तो काफी लोग गॉस्पेल अटेंड एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज वो अपनी कार्नैलिटी सरेंडर नहीं करना चाहता है, अपनी पहले जिंदगी छोड़ना नहीं चाहता है,
अपनी मनमानी से अपनी जिंदगी जीना है, मगर प्रभु के सामने और उन लोगों को हमको शायद नफरत करेंगे और हमको लाइक दिस apostles went through, राइट, हमको ह्यूमिलेट करेंगे, इंसल्ट करेंगे और हमको अपमान करेंगे, हमको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन प्रभु कहता है क्योंकि उनके लिए मसीह का गॉस्पेल मौत के लिए मौत है, लेकिन मौत के लिए says for one is a fragrance from death to death. तो किस जो प्रभु, वो प्रभु को जो पूरी शैतान में इतना जकड़ चुका है कि they reject the gospel because they don't want to surrender, वो तो मसीह को वो मसीह के लिए, मसीह की गॉस्पेल उनको एक बदबू बनता है और मौत की बदबू. दिस इज नॉट माय वर्ड्स, दिस इज हिज. दे हैव ऑलरेडी टर्म्ड, बिकॉज जॉन चैप्टर 2 में लिखा है कि ऑलरेडी जो मसीह को ठुकराता है, those who again I had heard the Lord's voice many years ago, जो मसीह को जानते हुए जानबूझ के मसीह के बेटे को ठुकराता है तो वो दे आर कैंडिडेट्स फॉर हेल में जाएगा, राइट, वो नरक में जाएंगे, ये प्रभु का वचन कहता है. तो इट सेज उनके लिए जो मरने वाले हैं वो हम ऑलरेडी तबाह हो जाएंगे, उनको गॉस्पेल मिल चुका है, काफी ब्लेसिंग भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिला है, चंगाई भी मिला है, लेकिन उनको समर्पण नहीं करना है और मसीह को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ आशीर्वाद के साथ वो मतलब के साथ आना है, उनके लिए आप बदबू ठहरेगा. मगर जो चुने हुए हैं और मसीह के पीछे सिंसियरली जा रहे हैं और जो अपनाते हैं उनके लिए तुम खुशबू बनोगे. तो यू आर ऑलरेडी इन अ ट्रायम्फल पोजेशन. जो युद्ध है, हम इस दुनिया में फाइटिंग अ कॉस्मिक वॉर, आमीन. शैतान और हमके बीच में there's a constant 24-hour war. धारी लिमर शैतान और बीच में शैतान और गॉड के बिना जो वॉर है. Our life is one long spiritual battle. Everything in life is spiritual grassroots. हमारी हर प्रॉब्लम की जड़ में वो आत्मिक रीजन है, राइट. बट those who are faithful, आप मसीह के लिए आप वफादार हो, और जहां आप प्रभु लीड करता है, गॉस्पेल शेयर करता है, प्रार्थना करता है और आपका नियत सही है कि प्रभु का गॉस्पेल बढ़े, लोगों को प्लीज करने के नहीं, लेकिन मसीह को प्लीज करने के लिए, आप मसीह को खुश करने के लिए, मसीह को खुश करके जिंदगी जीता है, तो चाहे पूरी दुनिया तुमको ठुकराए, तुम मेरे लिए खुशबू हो, बिकॉज यू ऑलरेडी वन द वॉर and God is, you're already in the triumphal possession before it. Amen. So you're already won the war, because there are some that are ordained for hell. There are some that will go for eternal destruction. If you go back to my teachings on FP of Revelations, you will see the cosmic cataclysms and the war that takes place that will blow your mind out. And they are not figment of imagination. It's not analogy. It's literal. So there are some. But we have, each one of us, हम सबको टेक करना है कि हमारी जिंदगी के रिश्तेदार और हमारे फैमिली फ्रेंड्स वहां तक नहीं पहुंचे. Like I was praying the last 2 days, Paramjeet and his family are out there. जो फ्यूनरल में आ गया, जो उनके रिश्तेदार का आ गया, मैं उनको कंफर्ट के लिए जरूर प्रार्थना करते थे. बट मेरे प्रेयर्स इज ऑलवेज, आई कैन नेवर प्रे फॉर एनी नीड फॉर एनीबॉडी अनलेस इज अकम्पनीड विद द सैल्वेशन ऑफ क्राइस्ट. मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि सब लोग मसीह को जाने और मसीह के समर्पण करें, ताकि प्रभु उनको शक्ति और सामर्थ दे, क्योंकि इस जिंदगी में मुश्किलें आएंगे और उनकी राहत मिलेगी, मगर फिर से को आएंगे इस अप डाउन. बट द ट्रू सेवियर, हमको हमारे दिल को मलम लगाने वाला और हमको पार करने वाला, देयर इज नोबडी यू कैन कंफर्ट अस लाइक द लॉर्ड. आमेन. अब मसीह का कंफर्ट के आई पुट इट ऑफ. या थैंक यू. नो इट्स थैंक यू लॉर्ड. द फैन ना. So who has made us sufficient? See, ministers, kyunki yes, ministers of the new covenant. Amen. See, God who has made us. Yeah. Read next chapter 6. Pastor? Verse 6. Third verse 6. Okay. जिसने हमें नई वाचा की सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है. Amen. Amen. That's it. Thank you. उसके पहले प्रभु ने क्या कहा? एक युद्ध में the Lord हमको triumphant procession, हमको उनकी सड़कों पे हमको खुशबू इतर तोड़ के हम उनके पास ऑलरेडी जीत चुका है. मसीह के डिसाइपल अगर वफादारी से प्रभु का काम कर रहा है, दुनिया आपको जितना भी गाली दे, ठुकराए, आप यू आर अ हीरो बिफोर क्राइस्ट. You're one. You're already fighting a winning battle,
एंड प्रभु आपको वो सड़कों पर उनकी नजर में यूर ट्रायम्फल प्रोसेशन, और आपकी प्रभु की खुशबू आपके लिए जो हमेशा के लिए नष्ट होने वाले हैं, आप उनके लिए आप बदबू है, लेकिन वो जो बचेंगे और बचाने वाले हैं, जो चुने हुए हैं, many are called but few are chosen, उनके लिए आप प्रभु की खुशबू है। एंड प्रभु कहता है कि आपको यू आर सब मिनिस्टर्स ऑफ द न्यू कवनेंट। एक नई कवनेंट था, द लेटर किल्स, व्हाट डज इट मीन, लेटर किल्स एंड स्पिरिट गिव्स लाइफ। पुराने नियम में सारे लिटरल लेटर्स थे कि अगर पुराने नियम या धर्म है कि ऐसे ऐसे करो, वैसे ऐसा करो, ऐसे करे तो आपको हाथ मिलेंगे। आमेन। आपने ये पाप किया तो बलिदान करो, कुछ भेड़ों को, कुछ ये को, और कुछ गोट्स को, बकरियां, कुछ सैक्रिफाइस करो, आपका पाप का माफ मिलेंगे। बट द पॉइंट इज प्रभु ने वो नियम को इतना टफ बनाया, इतना टफ था कि दुनिया की मेन धर्म द बेसिक सबसे बड़ा धर्म जो इस दुनिया में इज बेस्ड कमिंग फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, इस्लाम and the Old Testament and the Jews, what is called the Torah, all based on the Old Testament, but variations and wrongly and differently interpreted. So mine is not a religious discussion here, but सारे ये all three, यहूदी धर्म और इस्लाम जो भी है, practices the literal, ताकि फलाना फलाना करो, आप ये करेगा, ये पाप मुक्ति, it's all about do। तो जो प्रभु ने हमको नियम दिया था ओल्ड टेस्टामेंट में, ध्यान सुन लो, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू मीट इट। आमेन। वो 653 laws. Yeah, 650 laws. It is impossible. Why? It was for a futuristic purpose. Nobody can meet the purpose on their own strength, fulfill the law. इसलिए प्रभु आपको दिखाना चाहता था कि वो कितना पवित्र है और कितना मुमकिन, इम्पॉसिबल है कि कोई भी इंसान वो फुलफिल करे, ताकि हर दिल तैयार करे। कितना पवित्र, इतना पवित्र परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए हम अपनी ह्यूमन रेस, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपनी गुड वर्क्स के डिपेंडिंग ऑन सेल्फ विल नेवर रीच हिम। दैट्स व्हाई इट एम्फसाइज द लॉ, ताकि वाज मेकिंग वे, ताकि इंसान का दिल तैयार कीजिए कि मेरा बेटा आएगा जो खुद खुदा है, वो यीशु के लहू ही, जो यीशु आएगा जो फुलफिल करेगा, वो पूरे लॉ को फुलफिल किया, परिपूर्ण किया, और हम सबको काबिल उनकी लहू से जो आप पर निछोवर किया है, उनकी धार्मिकता, उनकी पवित्रता, उनकी sinless nature is imputed on us, so and we work from there onwards and we start our journey. We work from outside inside. We don't work from inside outside. You're already imputed with the holiness and righteousness of Christ, but that doesn't mean that you take it for granted, but you work it, that we work it, not that any work, आप जो भी कर्म करेंगे, आप प्रभु के लहू के काबिल नहीं है, ना प्रभु की राइटियसनेस के काबिल है। तो प्रभु ने हमको मुफ्त में दे दिया, that we work from outside in। जो पवित्रता और राइटियसनेस हमको छाया गया है, वो ऊपर से जो छाया गया है, the garments of righteousness and holiness, वो हमारे ऊपर छाया गया, वो दिल के अंदर, रूह के अंदर काम करता है, और वो पवित्रता और वो लहू और वो धार्मिकता जो हमको गॉडली गवर्नमेंट्स ऑफ गॉड पुट ऑन अस, वो हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता बदलाव लेके आता है। दैट इज इट। द होली स्पिरिट एम्पावर्स अस टू ओवरकम आवर कार्नल नेचर। द ग्रेस ऑफ गॉड, आई टॉट यू सम टाइम बैक, द ग्रेस ऑफ गॉड empowers us to overcome our carnal natures. It's not an excuse to stay in the same way that we came, nor is it that grace of God, you're always once saved, always saved. No, that's all erroneous teachings, that it empowers us. Grace is not given for us to be complacent, but if we truly understand grace, we will be walking much more diligently, thankfully, and more diligently with our Lord, because that grace empowers us. जब हमको पता चलेगा कितना पवित्र और महान देश है जो पुराने नियम में वो लेटर से फॉलो करता था, it's a spirit of God. God wants us to understand the पुराने नियम का spirit. Amen. वो जो कभी भी कोई भी इंसान मिलके फुलफिल नहीं करता था, वो मुफ्त में हमको यीशु की लहू ने फुलफिल किया। So we work from inside outside in, not inside out. Amen. That holiness is already on us, but we appropriate it
that holiness and righteousness appropriated by a daily reading of the word and a daily surrender. Making mistakes, falling down, that's okay. You can make as many mistakes as you want. Mistakes, but you get up and say, Lord, I'm sorry, help me to be better. Give me the grace to overcome. As long as there's a progressive walk. Yesterday you're today, yesterday from today, and tomorrow you will be better than yesterday. So that is the letter kills, but the spirit gives life. Amen. And I read the same 17, the same thing. I'm teaching you the main gist. ये है नियम और कृपा का मतलब. नियम मतलब दुनिया की सारे religion comes under नियम. नियम का मतलब है हर नियम और हर धर्म कहता है करो 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 शायद तुम बचेगा. करो करो करो. बट यीशु कहता है, ग्रेस कहता है ऑलरेडी कर चुका है. It's done. Amen. Religion says do, do, do. But Christ says, grace says, it's already done. Just appropriate my work by faith. Amen. You receive it by faith. So this fundamental teaching was very important for the Corinthians. Amen. Because it's human nature to approve and to earn your blessing. See, but again, that balance, that doesn't mean that you earn, that you receive the righteousness of Christ and you stay put with that. You work from outside in. From 17 onwards, chapter 3. Tara? Yes, Pastor. प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है. परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. Amen. Now the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord is, there is freedom. पवित्र आत्मा क्या है? वो खुद प्रभु है. वो is a complete fullness of God. Now Jesus, पवित्र आत्मा, the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, the triune God is one. It's like the sun, light and heat. कोई किसी से difference नहीं है, right? Jesus जब resurrection का ऊपर गए तो उन्होंने क्या कहा? तो मेरे से कहीं ज्यादा मिरेकल्स आप करोगे, इसलिए मेरा कंफर्टर आएगा, काउंसलर आएगा. उनका पावर है, उनका काउंसिल है जो हर किसी से, इट्स लाइक जीसस अनलिमिटेड. आमेन. तो उनका पावर हर किसी के ऊपर जो अप्रोप्रिएट करता है. एट द सेम टाइम ही कैन बी ऑल ओवर विद ऑल हिज चिल्ड्रन एंड work through at the same time with far greater power, because now that he wants us to move, that why the greater power is given to win disciples for God. Amen. So he's the same God. He's the cover. प्रभु ही वो खुद स्पिरिट है. And वो as we are walking, जैसे उनके पास आएंगे with an unveiled face, beholding the glory of God. Amen. जैसे जितना हम करीब प्रभु के पास आएंगे, जितना वचन की गहराई और ज्ञान और समझ में बढ़ेंगे, देयर आर वेल्स. आमेन. तो एक वेल निकलेगा. जैसे जब मूसा पर्वत के ऊपर गए थे, वो जितना करीब प्रभु के पास था, उनके ऊपर इतना अभिषेक आया, तो उनकी जो महिमा उनके पर आ गई, तो वो ग्लोरी वो देख नहीं सके. राइट. तो उनके ऊपर एक पर्दा डालना पड़ा ताकि वो देख सके. दैट इज इट. द क्लोजर, इट्स अ डेली प्रोग्रेसिव वॉक टू बिहोल्ड द ग्लोरी ऑफ गॉड ईच डे. एंड प्रभु के उसके पहले क्या कहता है? जहां पवित्र आत्मा का आत्मा है वहां देयर इज फ्रीडम, वहां आजादी है. आजादी का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग इस दुनिया में यंग पीपल से कि हाँ आजकल दुनिया में क्या है कि आजादी, जो दुनिया समझती है आजादी अपनी मनमानी करने के लिए, वे विचार या कोई नशा, कोई गलत काम जो भी है, वो आजादी नहीं है, वो बंधन है. आजादी इस वो बंधन है. लेकिन वो जानते नहीं है किसका बंधन है. वो शैतान का बंधन है जो लोगों को वो डिसीव करता है. क्योंकि शैतान का नेचर और उनका कैरेक्टर है वो क्या है? फसाना. यानी उसको डिसीव, क्या चालाकी से काम करता है. वो deceives people. What the world understands as freedom is actually the worst kind of bondage. They are in bondage to the enemy. Amen. Addiction is a bondage. Amen. And promiscuity is a bondage. All kind of sexual sin, all this kind of what you call the queer group, LGBTQ, homosexuality. It's not freedom. It's not what they call nowadays the new word woke. Amen.
It's not freedom, it's not liberty, it's a bondage. Amen. If all these hormonal injections that are training into homosexuality के जो LGBTQ इतने rights, इतने privileges इतना हो रहा है, why are more people committing suicide और suppress करके रखा है? Yeah, in America than any other people, it is all the people who've had transsexuals who had sex change operations. Amen. ये सब शैतान का बंधन है, लेकिन लोग प्रभु शैतान ने उनको इतना चालाकी से अपने जाल में फंसा के रखा है. What they constitute as freedom is bondage. And what God says, the Spirit of God is where is liberty. जब पवित्र आत्मा आता है तो that is true liberty. जो पवित्र आत्मा की लिबर्टी है वो आत्मिक लिबर्टी है. जब इंसान वो समझ सकता है, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आता है, उनकी आंखें खोलता है, उनका रूह जब टच होता है, तब वो समझ लेता है, उनकी आंखें खोलता है कि जो इतने साल तक वो समझता था कि वो आजादी है, वो वाकई वो बंधन था. और आजादी तब आती है when you are set free from your flesh. आजादी क्या है? जब अपने शरीर से हम मुक्त हो. Amen. When Atma, I think Prabhu wrote there, a man who controls his spirit, whose spirit, not the Holy Spirit, अपनी आत्मा, अपनी खुद के human spirit को पवित्र आत्मा की कब्जे में आता है, is the most free man, the true liberty. Where the Spirit of God, there is liberty. What liberty? When your flesh is being conquered and being, the Bible says crucify the flesh, not even deny, or deny it. When you're denying the flesh, अपने नकार करता है अपने पुराने नेचर को. It's not just the carnal natures, the activities, but हमारे खुद के मन के, हमारे खुद की पुरानी जलन को, कड़वाहट को, झूठ को, मैनिपुलेशंस को, फसाने को और लालच को, ये दूसरे, ये सब फ्लैश से आता है. एडिक्शंस को, whatever it is, whatever. Amen. जब ये कॉन्कर करता है, जितना ये चीजों से निकलता है, ये हमको कैद करता है. जो दुनिया समझता है वो आजादी है, वो उनको कैद रखा है, वो कैद है. लेकिन जब आत्मा आती है अंदर, तो हमारी आत्मा आजाद होता है, तो हम ट्रू लिबर्टी, सचमुच फ्रीडम की तरफ भी वॉकिंग. Every time there is the conquering of the flesh by the Spirit of God, there is more liberty. There's liberty in your spirit. Amen. यहाँ आजादी होती है. So the world has never understood Shaitan. That's why प्रभु यीशु ने बार बार कहा, the God of this world, ये दुनिया का परमेश्वर, ये दुनिया का God of this world, the ruler of this world. पूरी दुनिया तो बनाया विधाता हमारा खुदा ने, लेकिन कुछ टाइम के लिए उनको थोड़ा सा पावर दे दिया है कि द सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड वो कंट्रोल करता है. और वो ही है पीछे जो पूरी इतना युद्ध है, एक देश, इतने वॉर्स हम देखते हैं, इंसान की लालच, इतनी क्वियर, LGBTQ, all these things are the works of the flesh through the system of the flesh that दुनिया को कैद रखा है शैतान. Amen. And when your system, we all have a daily walk with the Lord. When every day जितना हमारी शरीर को आत्मा की काबू में आता है, उतना ज्यादा आजादी आती है. Where the Spirit of God is there, there's liberty. बहुत सारे लोग वो मिसकंस्ट्रू करता है कि आत्मा आती है, जब पवित्र आत्मा आती है तो हमको पूरी आजादी है कि अपनी मनमानी करें. No, that's a wrong way. What you think of, what the world thinks of freedom is being captive. They are captive to the work of the enemy. Amen. Captive in the hands of the enemy. Amen. Now, the 4th chapter, you're on. Yeah. अभी पुरानी नेचर को, he's again and again Corinthians को बोलते, he's only considered with their पुरानी natures. Amen. Not so much with their works. और उस नेचर के अंदर वो कैसे हमको आजाद करना है. He's asking us how, he's giving us strength. और कितनी बार एक पिता की तरह, सिंसियर पिता की तरह वो कुरिन्थ चर्च को बार बार इतला रहा है, कंफर्ट कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है और सिखा रहा है कि इन चीजों से निकलो. या रीड चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स तारा. यस पास्टर. इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को बोलता है. ये नई बात नहीं, आजकल बहुत हो रहा है. 2000 साल पहले से
वचन को मिलावट में मैनिपुलेट करता है और इंटरप्रेट करता है लोगों का कान को अच्छा करने, इचिंग ईयर्स, जो लोग सुनना चाहते हैं वही बोलते हैं ताकि उनको कोई बदलाव नहीं आए, राइट? That's itching ears. It's a Purana tactic of the enemy. The Bible is contextual and comprehensive, right? I told you the contextual teachings, the long hair bit, and how no man, it's not patriarchal. God, काफी लोग कितने arguments होते हैं, husband is the head of the wife, but the other half is not preached. Husband is the head of the wife as God is the head of Christ. Abhi Christ is inferior to God? Never. Christ and God the same. The roles are just given for the divine order, right? So the Bible is the most liberating book for women because women are so precious to God, but it has to be taught and interpreted correctly, comprehensively, not leaving one part, not making one thing a doctrine, right? और वो लंबे बाल के और covering the hair, I taught you, it's all contextual, right? तो उसका मतलब क्या है कि कुरिन्थ की कल्चर था कि जो बेविचार करते थे वेश्य लोग, उनके शॉर्ट थे, शॉर्ट है, एंड जो लंबे बाल के थे आदमी, they were homosexuals, they were male prostitutes in those days, such a divorced nation, right? So it's not applicable now because God says the outside is not what I'm concerned with. Amen. Whether आपके लंबे हो छोटे हो, they were contextual, but it's your personal conviction. प्रभु हमारे दिल से ताल्लुक रखता है, दिल के अंदर. Now he's all the time, so it's contextual and comprehensive. Not one side, एक part preach करके वो doctrine नहीं बना सकता है. That's wrong, and repeatedly Paul is warning us of that. Yeah, sorry Tara, please read from 2 onwards. यस पास्टर. परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं. परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह. I'm sorry to interrupt you. तो उसका मतलब क्या है? कुछ लोग पेरिश होने वाले हैं. Everybody preaches, oh, God is so kind. God is love. His love is beyond understanding, beyond comprehension, beyond fathoms, unfathomable. ये पूरी दुनिया, सारी दुनिया, it takes 1,000 lifetimes, सारी उम्र भी हम उसको understand करें. We cannot understand God's love. But He's also the other side, a righteous judge. Amen. लोग, प्रभु किसी को नाश नहीं करता है, या प्रभु किसी को नरक पे नहीं भेजता है. इंसान खुद चुनौती करता है फैल जाने के लिए, इतना खुद चुनौती करता है वो कि वो प्रभु के रौत में आए. प्रभु महान है. You make the wise. He has already sent his son to justify the world. Amen. उन्होंने अपने बेटे को ऑलरेडी जस्टिफाई किया उनके लहू से, लेकिन जानबूझ के अगर आपको इंसान ठुकराता है तो ही मेक्स अ चॉइस. जब प्रभु यीशु को जानबूझ के ठुकराता है तो that person makes a choice to go to hell. God is kind, God is gracious, God is long suffering, God is love, God is merciful, God is beyond human comprehension. He does not deal with us according to our sins. भजन संगीत 103 में लिखा है कि अगर वो हमारे पाप के नाते हमको वो डील करता तो हम कब से तबाह होते. His mercy endures forever. His love endures forever. He's still loving and pleading for us 2,000 years. He's still interceding for us. अब तक वो लॉयर बन रहा हमारे लिए, एडवोकेट बन रहा है प्रभु के सामने. इनके बचा लो, इनके ऊपर मेरा लहू है, उनको बचा लो और एक चांस दे दो. But something, somewhere, there will come a finishing line. कभी ना कहीं वो फिनिशिंग लाइन आता है. His mercy cannot be stretched beyond a point, because प्रभु कहता है, I don't take pleasure. मैं खुशी से एक विकिर का इंसान, सबसे विकिर इंसान की मौत में भी I don't take pleasure. But दूसरे, see the comprehensive study of the Bible. Never preach or teach or read the Bible out of context. Comprehensive. It's everything. There has to be a balance in everything. और दूसरी जगह कहता है, the heart of man is desperately wicked. Amen. और मैंने कह रही हूं
कि बोलते हैं that is true. For me, the Bible is true. This is true. The whole world is a lie. This is true and is being proved. Amen. इंसान का दिल सबसे दुष्ट है और deceived है. Who can know it but the Lord? That's where we come in. We have to see, it is what is clearly written, that the gospel is veiled to those who are perishing. That means they are perishing. तबाह होने वाले लोग हैं. कुछ लोग है, सर, इनफैक्ट द लार्ज मेजॉरिटी वो हेल में जाएंगे, आप इटर्निटी जाएंगे. दैट्स वे हम और आप जो कर रहे हैं काम, जो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बोझ के साथ अपने परिवार को अपने प्यार मोहब्बत से जीत रहा है, बोझ के साथ, बिकॉज सैल्वेशन इज द बिगेस्ट एंड द टफेस्ट जर्नी. वो कंफर्ट जोन से निकल के कोई किसी का सैल्वेशन नहीं होगा. जब अपनी घुटनों पे जाके हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग एंड प्रे करते हैं, सही तरह से बिब्लिकल वन, ask the Lord to give you a burden, because without that burden we are dysfunctional, we are incomplete. Amen. There's a lukewarm Christian who doesn't have a burden. Amen. And that वो burden के साथ हम प्रार्थना करते हैं, और हम जानते हैं कि लोग जो हमारे यहाँ भी जो burden बोझ के साथ उपवास प्रार्थना किया for a season of fasting and praying, और बोझ के साथ एक इतने कट्टर families धर्म से उठकर वो आएंगे, because God is faithful. प्रभु वफादार है. He keeps to his word. वचन कहता है इट इज ऑफ द फादर्स गुड प्लेजर. ल्यूक चैप्टर 11 कहता है कि प्रभु बहुत खुशी से ये किंगडम प्रेयर्स, प्रभु की सैल्वेशन की प्रार्थना वो सुन लेता है, क्योंकि वो उनके दिल के बहुत करीब है. आपके बंगले, आपके करियर, आपके 10 करोड़ 20 करोड़ वो सब प्रभु दे देंगे, वो खुशी से दे देंगे, वो आपको दे देंगे. ही इंडल्जेंटली विल गिव यू, क्योंकि हमारा पिता है. बट दैट्स नॉट द प्रेयर दैट मेक्स हिम हैप्पी. The purpose that really toils his heart is हमारी पर्पस को फुलफिल करना, कि आप दुनिया का नमक हो या दुनिया को उजाला हो, कि जहां हम कहता है that is when you're fulfilling that you please his heart. and वो उनका दिल को इतना खुशी देता कि बिना पूछे मांगे, हम मांगने से पहले वो देता है आपको. Amen. हर जरूरत देता है, रोटी, कपड़ा, मकान. There's a journey as you understand that. So here says कि गॉस्पेल उनके लिए जो ठुकराता है, वो पेरिशिंग है, जो हमेशा तबाह होने वाले हैं उनके लिए है, जो इस now he says what he said, जो गॉड दुनिया का गॉड है, दुनिया का भगवान है, वो शैतान है. वो he has blinded the minds. जो ठुकराता है, क्यों ठुकराता है? It's a spiritual battle. There's a way जो टुकराता है, उनकी जो दुनिया के उनका फॉल्ट नहीं है. वो एक उनके आंखों के ऊपर, उनकी समझ के ऊपर, उनके रूह के ऊपर, उनके दिल के ऊपर एक पर्दा है. वो आत्मिक पर्दा, जब हम अपने घुटनों पे जाके उपवास प्रार्थना करते हैं बोझ के साथ, तभी वो प्रभु 100% अपने टाइम में वो उठाएगा. एंड there's a journey and they will know Christ. No prayer, sincere prayer for salvation will ever go unanswered. I can guarantee you that, because the word says that. But the point is consistent, diligent prayer with the burden. It will be answered, because he's a faithful God. Amen. हमको लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना है, ना belligerent और militant attitude नहीं करना है, प्यार मोहब्बत से जीतना है. Be kind to them, but never stop praying for them. Never stop praying for people for salvation, because you're fulfilling the highest purpose of your life by doing so. Amen. See, it's not about getting the best of all your prayers answered. Amen. That I told you that, but that God will give you even without asking. Our needs are additions to our lives. हमारी जरूरतें इसे सीखी फर्स्ट बिना पूछे मांगे आता है. They're additions. They're not prayer requests. That you're not called. You're called to prayer requests for the salvation of people. But keep them. फिर से पढ़ो 4th verse, तारा. यस पास्टर. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके. Amen. तो इसके पीछे कौन है? और another scripture says, our war, हमारा युद्ध शरीर और मांस से नहीं है, मगर वो प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर, शैतानी ताकते हैं जो लोगों का दिल के ऊपर, आंखों पे पर्दा का. वॉर इज नॉट अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड, बट पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज दैट कंट्रोल पीपल. और ये क्या बोलता है? द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड इज अनबिलीवर्स के मन के. ये अनबिलीवर्स का मतलब क्या है? आपका परिवार, आपके मम्मी डैडी, भाई बहन. आई बी वेरी डायरेक्ट, द टाइम इज शॉर्ट. आमेन.
आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके नेबर्स, आपके बॉस, they are all outcome in this, believers. I want you to wake up from your dormancy. If you're praying, great. Continue praying. I prayed for 9 years. And the most unlikely man on this earth is today a pastor. Amen. The most unlikely man. वो जितना प्रभु दूर से अनलाइकली मैन, he's not a bad man, he's a good man, but वो सेक्युलर आदमी था. वो सोचता था मैं पागल हो गई, और मुझे भी बुद्धि की कमी थी, और बुद्धि नहीं था. I was young, I was newly married, I was young, so lacked wisdom, right teachings नहीं मिली थी. I didn't have teachers and pastors like you all had. I had my own interpretation. तो arguments बहुत होते थे, बहुत रोज झगड़ा, because I was on fire for the Lord, the same like this, even more, but younger and more crazy, zeal without knowledge. Amen. बहुत जुनून था, मगर समझ कम था, आज झगड़े बहुत कहते थे. तो उसका कोई झगड़े से कोई ऐसे नॉलेज पफ्स अप, बट लव बिल्ड्स अप. तो झगड़े से कोई प्रभु में आने वाला है. डोंट मेक द मिस्टेक्स. मगर गॉड सॉ माय हार्ट, saw my near. Amen. Win the argument but you Yes, lose the you can win your argument and lose the souls, right? So, of course, तो हमको प्यार करना, but God saw the नियत में. I had that burden day and night. हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उनको प्रार्थना, I used to pray कि जो वो प्रयास कर रहा है बिजनेस खोलने, इधर काम ना, very highly intelligent man, but nothing was working out in his life. लेकिन एक ही प्रार्थना करता है, जो भी आप वो बिजनेस के पहले बोलता था ये सफल हो, ये सफल हो, वो सफल हो, वो उनके काम के लिए वो नहीं हो रहा था. I used to pray कि Lord उनको, and I had nothing. And you know, when you're young, when everything is there with you, see, it's a choice. It's not an easy cakewalk. There's a denying of the flesh. There's a crucifying the flesh. As a young wife, I had nothing. And I said, nothing, absolutely nothing. My God is witness to this. Okay. And I said, Lord, let उनकी जो, अगर उनका बिजनेस वो सफल हो, वो आपको महिमा मिले और आपका बंदा मिले, तभी मुझे मंजूर है. नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए जो आपसे दूर ले जाए. All the wealth in the world will not satisfy my soul, because I was chosen as a peculiar person by the Lord. You know, peculiar generation. I wanted his salvation more than anything else. And it's not an easy task to make when there is nothing. Upar dekh to asman zamin, when you're living by faith each day. Right? So there are choices to make. Jo chunauti karta hai, the Lord sees your heart, how much you love him and how much you want his kingdom. But he says that, but in the end, God is merciful. जो बोझ के साथ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको 9 साल नहीं, 9 महीना नहीं, 9 वीक्स नहीं, 9 दिन ना लगे, बट प्रभु दिल देखेगा. क्या आप इसके लिए आप दुनिया की चीजें, व्यर्थ की चीजों के पीछे भाग रहा है, या दुनिया के आपको, या प्रभु के राज्य के पीछे भाग रहा है? और आपके दिल में आपके परिवार के लिए वो बोझ है, वो बचे आपके साथ, वो एक दिन हेवन में जाए. अगर बोझ है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप फास्टिंग एंड प्रे कर रहे हैं, यू हैव टू फास्ट एंड प्रे, बिकॉज प्रभु ने खुद कहा, these do not go out except through fasting and praying. Amen. कर रहा है तो you can talk, call me, I will encourage you, I can pray for you, I can guide you. Amen. And I encourage you, जो कर रहा है, I bless you from my heart. You're fulfilling the highest purpose of God, and you're fulfilling your purpose, and there's great joy coming in the days to come. But it is non-negotiable. The Bible teaches us that it is non-negotiable that you pray for the salvation of your family. Amen. And your friends and whoever in the trajectory of your life. The gospel of God, who is the image of God, where we proclaim it not ourselves. Because, and along the way, as I said, today is getting out of the carnal comfort zone of our lives. There is going to be सारे सफरिंग में प्रभु को महिमा मिले, बिकॉज सारे प्रभु को महिमा मिले और हमारे गुड के लिए, सम वर्क ऑफ गॉड्स किंगडम. प्रभु कुछ भी हमारी जिंदगी में अलाउ नहीं करता है किसका कोई योजना नहीं हो. आमेन. To teach us, to perfect us, to prune us, and to perfect that we get more closer, more humble with a deeper burden. Amen. See how on the one hand he encourages them, and on the one hand he उत्साहित करता है to do the gospel work, to save people. आगे पढ़िए तारा from 8 onwards. Now see the journey that they make, the suffering, all the suffering that they go. Do we go through this? If you read through this, I have my own share of suffering. Each one of us has. But अगर हम ये पढ़े, if we can say, amen, yes, suffering, it comforts our heart that we go through nothing what the disciples and apostles have gone, not a fraction of what they have gone through. Then we won't have reason to complain. Amen. 8 onwards.
यस पास्टर। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, चारों सताए तो गट में, लेट्स ब्रेक इट स्लोली, चारों ओर, थैंक यू तारा, फिर से पढ़े। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरु मगर संकट नहीं, क्यों? प्रभु हमारे साथ है। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड थ्रू एवरीथिंग, द फोर्थ मैन इन द फायर, आमेन, द वॉल, he is going through everything with you, the unseen untangible force that is with you everywhere, anywhere. I will never leave you nor forsake you. Everybody claims that scripture thinking that is no, it's only through good times. No, God's presence is even more through the toughest times. I will never leave you nor forsake you. That's the fourth man in the fire. That's he's opening the ways for you. वहां सागर और दरिया, unsurmountable problems के थ्रू प्रभु आपको रास्ता बना रहे हैं। उत्साहित हो, वो कभी नहीं छोड़ देगा और कभी नहीं कोई। That's a promise, but that promise is most active during the tough times. So afflicted but not crushed. आगे पढ़िए। यस पास्टर। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, Perplexed, how much I can empathize with this, amen. Perplexed but not driven to despair, मगर निराश नहीं। आगे, persecuted, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। गिराए तो जाते बट नष्ट नहीं हो जाते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। Amen. Amen. So you carry all that suffering, you're carrying in your body, amen, हमारे शरीर के अंदर उनकी दोष, so that we live that the life of Jesus, whatever suffering is there in your spirit, is a connect and an empathy with Christ. That I told you, godly suffering brings us more closer to Him, gets us more humility in Him, and completely dependent on Him. And we get to know that more work, amen, the more we are fruitful in God's kingdom. For we who live are always being given over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. So death is at work in us, but life in you. वो कितने मर के he is given this, amen. The kind of suffering the apostles went is beyond human comprehension. And we think that we have problems. You know, when you read this, you're comforted. I was comforted. I'm always comforted through my troubled times. What do they went through? I must have gone through a tough time, but there was so much of comfort, people to take care, to help, to support. It's all the grace of God. Amen. Grace of God and much higher purpose. There's a higher purpose He's fulfilling for your love that we will know to death. See, just read 11 on Tara, 11. Yes, Pastor. क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। Amen. जब तक इस जीवन में है, जो टू एम्पथाइज द मसीहा की एम्पथाइज, उनकी सफरिंग के साथ कनेक्टेड के लिए, वो एम्पैथी के लिए गॉड हमके थ्रू सफरिंग जाता है, दैट यू विल नो that what is the true suffering, that we empathize and connect ताकि हम more fruitful रहे। लेकिन कोई भी suffering हमको अगर self pity में जाता है, और self pity का मतलब is the most what you call the destructive force, it's a vortex, amen। वो क्या आता है, वो हमको अगर हम अपने ऊपर दया खाता है कि हाय हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, तो अगर we don't get out of that, तो हम कड़वाहट में जाएंगे, we go into bitterness। और प्रभु क्या कहता है, और दूसरों की तरफ हमारी जिंदगी जाएंगे कि इनके साथ क्यों नहीं हो रहा है, इनके साथ क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों। Amen. God has a different manifesto for each one of us, and He is a fair and a just God. हमारे साथ जो होता है, it is for us. There's a special manifesto that brings special glory for your life, which He can't apply to others. Amen. हमारी जिंदगी की मैनिफेस्टो दूसरों के लिए कभी फ्रूट नहीं लेके आएगा, but He says you have to have an empathy with Christ. I tell you, I had to go to the grief, the terrible grief of losing my mother, to find out, the Lord said to find out, so that I could connect and empathize, and I could pray for 24 long years for the cancer. I'm praying. I lost my mother to the disease.
कि मैं 24 साल में प्रार्थना कर रही हूं कि कैंसर की कंप्लीट हीलिंग हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो और न्यू ब्रेक थ्रूज हो, और कोई भी कैंसर मैल प्रैक्टिसेस एंड मेडिसिन शुड बी एक्सपोज्ड एंड दैट एनी कैंसर एनी गिवन शुड बी स्टेज। और जब से मैं प्रार्थना कर रही हूं मैंने देखा है, एंड माय पीपल जॉइन मी ऑल एट पावर ऑफ लव, दे आल्सो जॉइन मी, ऑल देयर प्रेयर्स आर इक्वली प्रेशियस, ऑल सपोर्ट किए। वी हैव सीन माइटी ब्रेक थ्रूज इन द वर्ल्ड ऑफ कैंसर। प्रभु दुनिया के कोने में से लोग, they have heard me speak somewhere, somewhere, not even my people, not even my sheep. अमेरिका से कॉल आता है, पास्टर बोनी आपने प्रार्थना किया था ना कि इसका ब्रांच हो, या कैंसर हॉस्पिटल मुफ्त में खोला गया। पास्टर आई फॉरगेट व्हाट आई प्रे समटाइम्स, समटाइम्स आई डू रिमेंबर कि इनकी दवाइयां बहुत कम हो गई है, कीमोथेरेपी का बहुत कम हो रहा है, न्यू ब्रेकथ्रूज। गॉड इज फेथफुल। इफ आई हैड नॉट गॉन थ्रू दैट सफरिंग, और ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स, मैंने एक छोटी सी प्रार्थना किए थे कि इट शुड बी ऑनलाइन एवरीवेयर ड्यूरिंग कोविड। और टाटा की इतनी बड़ी ह्यूज हॉस्पिटल आ रहा है, बीएमसी इज ओपनिंग अ कैंसर हॉस्पिटल इन बैंड्रा। I keep a note. Tata is opening in, I think, over 600 crores, or that's one small amount, in many cities in India, which was never reached before. ताकि पूरी दुनिया, पूरा शहर, पूरी देश यहाँ नहीं है, पूरे देश यहाँ आती है हमारा टाटा के पास, ये लोग परे नहीं आए, लोगों का रहने के लिए जगह नहीं है, वो सड़कों पे रहता है। There's so much improvements, and I was reading, I think Tushar called me up from UK, Pastor, they remember your prayers are being answered, the incidence of cancer is going down. Amen. So much new. God is faithful, but I had to go through that suffering. If I had probably prayed before that, it would have some effect. We do it, but it would have been from my head, intellect. There's something of praying. There's a difference between praying from your intellect and from your heart. Amen. प्रभु मन का जो प्रार्थना करता है वो ज्यादा दिलचस्पी से सुनता नहीं है। Amen. What is effective is the desperate prayer that comes from your heart, and that God answers. God, I read somewhere, it's not my own, God doesn't answer prayers, but he answers desperate prayers. That's why he says, I answer the cry for destitute. Amen. जो destitute. So, जो भी suffering है, every suffering God has permitted is for some great victory. God महान, because we are already victorious. We are already in the procession. हमारे पीछे प्रभु इत्थर खोल रहा है, that you are a fragrance of Christ. प्रभु आपको टुकराए, लोग आपको टुकराए, गाली दे, पर्सिक्यूट करे, तुम मेरे सामने तुम चैंपियन हो, तुम विनर हो, तुम हीरो हो, क्योंकि तुम दुनिया का नमक हो और दुनिया का उजाला हो। Amen. So we commend ourselves in the spirit when we are in God's work. Not that we are perfect, but that we have a burden and a passion for what God has. Amen. आगे पढ़िए। Thank you Tara from 16 to 18. ओके पास्टर। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ती, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हमको ये हल्का सा जो प्रॉब्लम, there are many of you going through light moments of afflictions here, God is telling me, but it has an eternal weight. प्रभु एक बहुत ही महान चीज आपके लिए तैयार किया, जो प्रभु कहता है, आई हैज नॉट सीन, आंखों ने देखे, कान ने देखे, जो प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है। Amen. God says that over and above, आज तक ह्यूमन इंसान का कोई आंख और कोई भी कान और कोई भी मन कॉम्प्रिहेंड नहीं किया, प्रभु ने आपके लिए जो तैयार किया है, जो उनके साथ सफर कर रहा है और फेथफुली जा रहा है। And he says others, that's beyond human, more than you can think or ask. आप पूछने से, मांगने से कहीं ज्यादा देने वाला परमेश्वर है, वो अपने टाइम में what he has prepared for you. Thank you Tara. Read the last word as we look not to the things. ओके। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी हुई वस्तुएं हम सदा बनी रहती हैं। Yeah. As we look not to the things that are seen, but the things that are unseen. Amen. जो देखे, that's what the Lord says, जो हम देख सकते हैं, हमको छू सकते हैं, वो थोड़ी देर के लिए, it's not, it doesn't matter. लेकिन जो नहीं देखते हैं वो eternity. Everything in this life, वो हम जो देख सकते हैं, they are temporal and transient. जो भी है वो व्यक्ति की चीज है, बट हमारी फेथ उसमें नहीं है, जो अदिक्कत है। As I told you, we are all in this huge cosmic spiritual battle.
which many of us you're tuned to the spirit aware of, but many of us are not. But we know that एक battle है और जो शैतान हमको लेके आ रहे, there's a constant battle each day. Amen. Daily battle है, daily हमारी लड़ाइयां है, daily battle है, but हमको लड़ना है प्रभु के वचन से by speaking and confessing God's word. That's where the word of God comes in. But as we look not to things that are seen, but things that are unseen. जो दिक्कत है हमको, अब कोई बीमारी है, कोई क्लेश है, कोई persecution है, जो फाइनेंस प्रॉब्लम है, वो दिखने वाली चीज है, वो थोड़े दिन के लिए, वो कम समय के लिए. As you go through this, you're going to see great glory not only in eternity, but here. Amen. The great scene, but things that are transient, जो दिखते हैं, वो 2 दिन की रौनक मेली है. But the things that are unseen are eternal. Amen. So it's always a battle, a challenge to go to focus our eyes on the unseen and not on the seen, on the untangible and not the tangible ones, on the transient or not on the untransient, not the transient. मतलब 2 दिन. God, मतलब Apostle Paul उसको उत्साहित कर रहा है कि हमारी नजर, हमारी focus is always on eternity. Amen. कि ये 2 दिन का है. We live in this life as sojourners, pilgrims and travelers. हम भी क्या है? हम मुसाफिर हैं इस दुनिया में, हम पिलग्रिम्स है. हमारी दर्शन और हमारी मकसद है प्रभु और उनका सेकंड कमिंग. और हमारी पर्पस क्या है? हमारी our destination is to be raptured and to be with the second coming and to be with the Lord and to be with him in eternity. हम उनके साथ रहना है, वो हमारी मकसद है. ये दुनिया हमारा परमानेंट प्लेस नहीं है. Amen. हमारा पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? हमारी जिंदगी के उद्देश्य, मैंने अभी कहा, आप जहां भी हो, आप बिजनेस हो, आप प्रोफेशन में हो या कहीं भी हो, आप दुनिया का उजाला बने, आप दुनिया का नमक बने. Amen. This is your highest purpose and the destiny of your life. And we go through this life ever having the cosmic consciousness of Christ. क्योंकि as taught in book of Revelation, जब प्रभु यीशु फिर से आएंगे, वो नहीं आने वाला है जैसे मामूली सा इंसान बन के सड़कों पे चल रहा था इजराइल के देश में. Now he is coming back as a king of the universe. You want to know how it is? Look back to my teachings of Revelations in FB. I'm trying to put it on YouTube. You will see. वो धरती का राजा is going to be a cosmic battle and he's bigger than the whole earth. I've seen a glimpse of the second coming. ये सोच के हमको जीना है that हमको मुसाफिर है, और जो भी प्रभु ने आपको जहां पर्पस दिया है, आपको फेम देंगे, आपको बहुत बड़ी सबसे ऊंची स्थान पे लेंगे. बिकॉज प्रभु के रोज छोटे मोटे लोग नहीं थे. Amen. They had huge portfolios and they had huge purposes. The bigger, whether it's Daniel, whether it's Esther, whether it's Joseph, whether it's King David, they ruled and reigned. Abraham, they were not inconspicuous little obscure little people in some talked in some way. वो राज करने वाले लोग थे, देशों पर राज करने वाले. Amen. They had fame and honor and glory. But all that, God has mighty plans and purposes for each one of you. But the point he wants is, he's training us, he's perfecting us, ताकि हमारा दिल उनकी तरफ हो और उनका दिल उनके ऊपर जुड़ा हो. Amen. The heart belongs to the Lord. Amen. Like I said, King David, सारी दुनिया उसके कदमों में था. Everything. He was a king, emperor. He was a wine, women song. But he knew. He always remained humble. Amen. That वो जो humility था कि वो एक simple गडरिया का दिल था, वो सारी उम्र ऐसे जिया था कि मेरा दिल, मेरा परमेश्वर सब कुछ है, जो मुझे दिया है उनकी कृपा है, मेरे पास क्या है जो उन्होंने नहीं दिया, जो मैं बिल्कुल काबिल नहीं हूं, बस मैं वो इस्तेमाल करने के लिए मैं इधर हूं. That's why his heart was sold out to the Lord and he was always sold out, always seeking him, seeking God's purposes, fulfilling God's plan, making mistakes. That doesn't mean he didn't make mistakes, but fulfilling God. See, fulfilling God's purpose doesn't mean you don't make mistakes. You have to make mistakes. You can never grow. You can never learn unless you make mistakes. But mistakes are your biggest teaching experiences. Amen. So, but as long as you have your eyes fixed on him, Paul says, fix on eyes on him. Amen. That we know that we are just temporarily on earth. We are just travelers on this earth. God is for you and not against you. When they preach God is for you and not against you, they should preach process. All that comes with a condition. Amen. Or complaints. God is
He is never leave you nor forsake you. वो कभी को पुकार, he will never leave you. He's for you, not against you. All the people, as long as we are going, we have a passion for him and we are growing. प्रभु का वचन और ज्ञान में बढ़ रहा है, वो हमको सिखा रहा है हर हालात, हर सिचुएशन में प्रभु के वचन से कैसे हमको लड़ना है. The devil is a scare. We cannot, हम कभी भी हमारी युद्ध अपनी शक्ति से कभी भी हम जीत नहीं सकते हैं. शैतान एक ही चीज से कांपता है और एक ही से थरथराता है, और वो है प्रभु का वचन. और हमसे कहीं ज्यादा प्रभु का वचन वो जानता है. पता है, वो खुद खुदा को मैनिपुलेट कर रहा था. He is a master manipulator. Out of context, like I just told you, manipulating deceitfully out of context, quoting God's word. बहुत सारे people also doing that, and that is not, but we are not to judge that. Out of context manipulate करके उनको अपने बस में करने की कोशिश की. लेकिन प्रभु यीशु, ये महान खुदा जो यूनिवर्स का बनाने वाला, he went through the humiliation. उनके साथ वो बहस के साथ he went through that because he wanted to make a way for us, हमको दिखाने के लिए कि शैतान को कैसे लड़ना है, हमको कैसे लड़ना है. हमारा तलवार क्या है? प्रभु का वचन, दो धार तलवार. Amen. God is our refuge and our strength and our ever present help. हाँ, बीमार है, by stripes we are healed. Amen. प्रभु वो हमारी प्रार्थना सुनने वाला है. हमारी जो हमारे साथ persecution है, तो our war is not against flesh and blood. Read the word, imbibe the word, internalize the word, introspect the word. प्रभु का वचन जितना ज्यादा हमारे रूह में बसता है, तो उतना जल्दी जब सिचुएशन में you have to confess it, हमारे मुंह से निकलता है. प्रभु ने, खुदा यीशु ने कैसे उनको लड़ा था? उनको क्या जरूरत था इतनी गिरी हुई सी तुच्छ जी चीज जो शैतान है उनके साथ बहस करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने हमको रास्ता बनाया that this is the way you should live. I'm teaching you the way how to battle the enemy. Whilst you're on earth, fulfilling my purpose for your life by confessing and reading the word. But how will you confess when you have no knowledge of the word? And how will you have knowledge of the word? Don't have knowledge of the word unless you read it on a diligent, consistent manner. It's not a one-time thing or a two-time thing. It's a daily, consistent reading, internalizing, and imbibing God's word. Amen. उनके ऊपर मनन करना है, so that it becomes a part of your life, not to make you perfect, but to make you real. So that you know who your God is, and to know that you have a real enemy, and we have a real weapon, and that is already won. And then God is with you. He will never leave you nor forsake you. Amen. He is for you. He fights all our battles for us. Amen. And he's always with you. He's a wonderful God. He's a God of comfort, kindness, grace. There are no adjectives in the entire Indian language or in any language that can contain the goodness of God. But you need to know and understand that who he is and who he is. How will you understand God's goodness unless you don't read his word? The love letter that he has given us. उन्होंने अब खत लिखा हमारे लिए. Amen. That God जो रोज हमको सिखाता है, रोज हमको राह दिखाता है, दो हमारे पैरों का दिया है, जिंदगी का उजाला है. Amen. God bless each one of you and may you be encouraged and blessed. And I believe, I encourage and pray that all those who are reading the word and are going and fulfilling will be mightily blessed. And I encourage each one of you that continue reading the word, fulfill his purpose, be the salt and the light of the earth, proclaiming and praying for salvation and bringing salvation to a dying, dark world. Those who are praying for their families, I encourage you, I pray for you. And those who are not, to start. Amen. All of you. God wants you to. It's not me. मैंने अपने लफ्ज और अपना दिमाग से नहीं प्रचार कर रही हूँ. प्रभु का वचन. I'm here on earth as a sojourner and a traveler and a pilgrim to preach the word that is taught to you. Amen. And those who are doing it, I encourage you, doing the gospel. May God bless you abundantly. Amen. And those, I pray that who have a hunger for God's word, may repeat. We are lost without his word. प्रभु के वचन के बिना हम कुछ भी नहीं है. We claim we know the Lord, but we love the Lord, but it's know that love will not take us anywhere. It is directionless and purposeless without God's word. Amen. God bless each one of you. Amen. Again, God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. So if any prayer requests are there, I can tell you it was a little over. Yeah. We're a little over time because we started late. Any prayer requests? Yeah. Yeah. We pray for Khatun right now. Heal her leg, Lord, complete leg, na? Jo bhi problem.
और उन पर आई प्रे उनके बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन सब उदार पाए प्रभु, और जो वो कर रही है प्रभु और उत्साहित करे प्रभु, that she prays with even more fervor and she will see the salvation of all her family in this lifetime. I believe, I speak it in Jesus' name. Amen. Number on FB. Okay. Or I pray our dog Bruno is not well. I pray for Roma, Father Lord. Her dog is not well. Anoint that dog, Father. By Lord, heal that dog. Dogs, animals are so precious, Father Lord. I pray कि जो भी प्रभु एनिमल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं उनको बहुत ब्लेस कीजिए प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं जो क्रूल्टी अगेंस्ट एनिमल्स विल बी सिवियरली डेल्ट विद फादर, जो लॉज और रेगुलेशंस उखाड़ दो प्रभु, जो जो पुराने हैं प्रभु, और ये इंसान की जो पॉवर्सिटी निकाल दो प्रभु. एंड लॉट्स एज आई स्टार्टेड प्रेइंग आई एम सीइंग 3 न्यू शेल्टर्स ऑन दैट रोड व्हिच इज नॉट देयर, मोर शेल्टर्स, मोर हॉस्पिटल, एंड इंसानियत animals के बने, because animals are not inferior to human race. God never makes anything in comparative level. वो इंसान की वो निर्बुद्धि है. Animals are the other creation of God. They are different. Amen. They are not inferior. There's nothing inferior in God's kingdom. Amen. There's nothing inferior. Everyone has their own. Every creation of realm of creation has its own filter and its own frequency, right? Everyone is made from His Spirit. I pray, Father Lord, कि animals को protect कीजिए, और more and more कल देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे गवर्नमेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, खुदा का डर डाल दीजिए प्रभु. May Christ be revealed to all the governments. जैसे हम लोग आपने हमको सिखाया प्रभु रोमन चैप्टर 12 में, और कई बार ब्लेस द गवर्नमेंट्स, प्रे फॉर देम, ताकि बुद्धि समझ और ज्ञान से वो प्रार्थना करे. जहां परसिक्यूशन है प्रभु, गिव देम ग्रेस एंड स्ट्रेंथ. छुड़ा दो जो अनजस्टिस हो रहा है प्रभु, सच्चाई सामने आए प्रभु, हिडन करप्शन आए प्रभु, एट एवरी लेवल छिपी हुई चीजें बाहर आने दो प्रभु, एंड द रॉन्ग डोर्स बी पुट टू फुट. अनफेयर जस्टिस, ट्रायल्स, मर्डरर्स, crime, everything will be exposed, Lord. I pray, Father Lord, कि आने वाले elections will be done in the wisdom of the Holy Spirit. सारे church will unite, Lord, because जहाँ unity है प्रभु, शैतान वो काम नहीं कर सकता है, कर भी है तो बहुत थोड़ा कर सकता है. The walls are divided between churches and between the laity and between the leadership उखाड़ दो प्रभु. Let that burden be a great unity, Father Lord. हर कलीसिया के अंदर वो unity का burden डाल दो कि हर कलीसिया प्रभु वो अपनी एकता के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि आपने बहुत गहराई से प्रार्थना की थी प्रभु, आपका दिल का बोझ था यूहन्ना चैप्टर 16 में. लॉर्ड आई प्रे लेट देम बी वन एज वी आर वन. अपोस्टल पॉल ने कई बार हमको सिखाया प्रभु, एज आई टॉट अर्लियर चैप्टर्स, कई बार उनको सिवियरली करेक्ट किया था वो चर्चेस को, क्यों आप बोल रहे हो कि ये पास्टर से ये पास्टर, राइट? आई टॉट यू नो सेफस, मैं पीटर की हूँ, सीफस की हूँ, नो कंपैरिजंस बट ऑनरिंग ऑल गॉड टीचर्स ऑफ गॉड, क्योंकि कोई भी प्रभु का टीचर या बंदा या पास्टर अपने लिए दुनिया के लहू ने बहाए प्रभु. हम प्रार्थना करते एक कंपैरिजन, ये वॉल्स डिवाइड ना रखे और सब नम्र बने, और हम प्रार्थना करते एकता में एक दूसरे के लिए सपोर्ट और स्ट्रेंथ बने. एंड एज वी बिकम वन, फादर लॉर्ड, ऑल persecution will end. Let people go on their knees and pray for things rather than get militant to things. Let them obey the word of God, Father. अपने दिमाग से काम न लड़े प्रभु. Let your spirit move and brood over this place. सब कुछ तेरी इच्छा के गवर्नमेंट आए प्रभु, तेरी इच्छा के बराबर वो रूल करे, और तू यहाँ राज कर प्रभु. उखाड़ दो सबके मन से दिल से जो आपसे है प्रभु. The best of medical infrastructure, best of education infrastructure, best of animal हीलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कीजिए, हमारे जवानों को सब सुविधाएं दे प्रभु. पीपल रिस्पेक्ट एंड ऑनर देम प्रभु. और हमारे जो देश के दुश्मन है प्रभु, उनका दिल चेंज करो या उखाड़ दो प्रभु. प्रोटेक्ट आवर टेरिटरीज, प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स फादर. एंड आई प्रे फॉर इकोनॉमी को ब्लेस कीजिए प्रभु, और सारे हमारे इंडियंस को, सब इंडियन, लेट क्राइस्ट बी रिवील्ड टू ईच एंड एवरी इंडियन लॉर्ड. और हमारे देशों को लेट क्राइस्ट बी रिवील्ड इन एवरी सिटी, एवरी ड्वेलिंग, एवरी विलेज, हर नुक्कड़ पे. जैसे हमारे लोग के अंदर बोझ जाएंगे प्रभु, जैसे बुक ऑफ हमने देखा है प्रभु, बुक ऑफ रेवलेशंस में प्रभु, एंड एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में, जैसे वो शिष्यों ने गहराई से प्रार्थना की बोझ के साथ, दूसरे शहर में लोगों को सपने आ रहे थे कि यहाँ इनकी जरूरत है, और वो दिन फिर से आएंगे जब कलीसिया अपनी पुरानी और पहली मकसद पे आए प्रभु, वो पुरानी जुनून पे आए, that they are the light of this world and the salt of this earth, to win souls for gold kingdom, not to waste time in useless things प्रभु, व्यर्थ की चीजों में वह वेस्ट न करे प्रभु. और हम प्रार्थना करते, let the focus be on you and the calling and the purpose of all our lives to win this world for Christ, in Jesus name, amen.
Thank you, Lord. Says Pastor Awesome Servant, please pray for Who is Ahan. this? Monica. Bless Monica, Father Lord. Bless Diahan, Father Lord. He's a chosen child, Father. Anoint him, Father, for the great milestones in his life. And I believe the day is coming when he will run for Christ, Father. Where your protection on his mind, body, spirit, soul, and protect the whole family, Father. The unsaved and backslidden family will all know the Lord. As Monica is the light of that home, your presence will always surround her and surround. In Jesus' name. Amen. Vijay Kumar, he has some mouth and teeth pain. Yeah, His long wife time. has Piles. eyes and back pain, Hmm. and his family and business. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विजय कमार के काफी टाइम से हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तू महान और दयावान प्रभु है प्रभु उनके वाइफ को बिल्कुल ही हर श्राप उनके ऊपर उखाड़ दीजिए प्रभु जो उनके प्रभु परिवार के ऊपर है प्रभु उनके वाइफ को उनके गम्स और उसके माउथ के ऊपर जो पेन है प्रभु सही मेडिकल ट्रीटमेंट मिले अगर जरूरत पड़े प्रभु लहू से ढपको उनको प्रभु और जो आग से नहीं निकाल दो प्रभु आज तेरा वचन क्लेम करे प्रभु और हम तेरी राहों में चले क्योंकि तेरे कोड़ों से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु इन जीसस नेम आमीन Rakesh has raised his hand. हाँ जी राकेश बोलिए माइक खोलो ना पास्टर जी नमस्ते राकेश हाउ आर यू कैसे राकेश मैं अच्छा हूँ प्रभु यीशु की कृपा से आप कैसे हो हाँ ठीक हूँ गेटिंग बेटर ईच डे ऐसे मैं ठीक हूँ जस्ट हैव टू वेट वो अपॉइंटेड टाइम होता है ना प्रोसेस हीलिंग सो बट आई एम मैं प्रचार कर सकती हूँ वचन पढ़ सकती हूँ प्रार्थना कर सकती हूँ सो दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग इन माय लाइफ ये तीन करे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रचार करूं मैं सिखा सकती हूँ मैं प्रार्थना कर सकती हूँ वचन पढ़ सकती हूँ ये चीज मैं चारों चीज कर सकती हूँ तो आई एम द luckiest and the most blessed person on earth amen thank you Jesus thank you Chalo ji I don't consider anything lesser than this 4 functions of my life amen तो बोलिए राकेश आप प्रे कर दीजिए प्रभु हम प्रार्थना करते राकेश आप परेशान हो क्या बात है ठीक है सब हाँ ठीक ठीक है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु का वचन पढ़े हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हर शैतानी ताकत उनके मन को लहू से ढक दो प्रभु प्रे द माइंड ऑफ क्राइस्ट पूरे परिवार को ठीक ठाक रखिए प्रभु जहां वो जाएंगे तेरी सुरक्षित सलामत तेरी उपस्थिति के लिए आएंगे वो दूसरों को गॉस्पेल करे और मन की शांति आने दो प्रभु हम प्रार्थना करते सारा कंफ्यूजन उखाड़ दो आप जैसे वचन पढ़ेंगे तेरी शांति आएंगे बच्चों के ऊपर सुरक्षित आएंगे बिजनेस अच्छी तरह चले और तेरी धन्यवाद यीशु और सुरक्षित सलामत रखिए प्रभु और वचन पढ़ो ओके और धन्यवाद यीशु करो राकेश ठीक है Amen. God bless you. Any other? Jesus bless you. God bless you. I bless everyone. Each one of you. Sunday will let you know what time, wherever it is. But कल नेशन प्रेयर जरूर कीजिए अपने देश की बहुत सख्त जरूरत है प्रभु टिमोथियस पे लिखा है सबसे उत्तम स्थान और सबसे उत्तम प्रार्थना वो है जो अपनी अथॉरिटीज के लिए प्रार्थना करे ताकि हम पीसफुल और इसलिए तो हमारी जिंदगी में गॉडलेस शांति आए Amen. God bless you. कैसे हो आरजू रितु कैसे है रितु का वी आर ट्राइंग रितु कैसी है रितु थोड़ा परेशान लग रही है क्या बात है ओके आई थॉट इज माय या टेल मी अचानक रोने लग गई अपने आप वचन सुनने के बाद ओके डोंट बॉडी में पेन होने लग गया बोल रही है समझ रही आपको सुन भी रही है बट वो रोने लग जा रही है डोंट वरी आई विल प्रे रितु मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ अरे वो पुट दिस ऑफ प्रभु जीसस आप वचन पढ़ रहे हो रोज जी पास्टर ये भी पढ़ती हैं ओके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हर शैतानी ताकत जो हिंड्रेंस लेके आते प्रभु हर चालाकी हर तेरी पावर इनके जो any generational curse over रितु right now I touch her and root out in Jesus name लहू से ढक दो आश्वासन दे दो कामनेस दे दो प्रभु शक्ति दे दो सामर्थ्य दे दो और जो उनकी दिल की इच्छाएं तेरे में पूरा करे अच्छा जॉब मिले प्रभु और शक्ति मिले और ये नहीं भूले कि कहां से कहूं प्रभु आए स्ट्रेंथनर कंफर्टर प्रभु की उपस्थिति उनको टच करे कि प्रभु उनकी जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं तैयार किया है प्रभु ऋतु प्रभु आपसे कह रहा है जेरेमाया 29:11 मैंने आपकी योजनाएं की बहुत अच्छी योजनाएं तैयार किया है तुम्हें बहुत ही अच्छा फ्यूचर देने के लिए और बहुत ही अच्छा भविष्य देने के लिए और तुमको उन्नति देने के लिए बरकतें देने के लिए और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए बस मेरे हाथ पकड़ो मेरे वचन पढ़ो और मेरे पीछे चलो यीशु मसीह के नाम से आमेन गॉड ब्लेस यू ऋतु थैंक यू पास्टर I'll talk to them. This on my mind. Amen.
I'll talk to you. Arzu, call me later if you don't sleep early. Okay? Okay. मैं बात करूंगी. Thank you. Not been coming in for long. And yes, God bless you, each one of you. Guide them, guard them, strengthen them. Bless Charloji, bless all those who are watching. Sangeeta, Khatun, Vijay Kumar, Savita, Dinka, Roma, and Ashok Gupta ji, and Bhavna madam, and Monica, and all our people. Bless them, keep them in your protection. May they be mighty, mighty. I bless them kind. Let your face shine in them. Let your gracious to them. Provide all their needs. Protect protection DJ, and let the word lead and guide them into the greatest you have. Thank you, Pastor. God bless you. Pastor, God bless you. Thank you, Thank you, Pastor Master Moni. ji. Jesus bless Love you, you. Pastor. Love you, Pastor. Bless Thank you. you, Pastor. Amen. God bless you. आज ये नहीं आई हर्षा. Arzu, find out where's Harsha. Okay, Pastor. Okay? Yeah. एक दूसरे का ख्याल रखो. You know, God asked Cain, where is Abel? अपने भाई का. Amen. Ask her where is she. Amen. God bless you. Amen. God bless you. Amen. Love you, Pastor.